हेलो आप सभी लोगों को, क्या आप लोगों को मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? अमरचंद, प्रियंका, सागर, सुनिया एंड और जारा। इट्स Sanya sir. Good evening. यस सनिया। सर, गुड ओके इवनिंग ओके ओके, सर। सॉरी 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 यस सॉरी, सर। ओके Good प्रियंका। evening, sir. ओके सनिया। ओके सागर। ओके तो मेरा नाम सौरभ है और मैं एक्चुअली मुंबई से हूँ। और मैं बाय क्वालिफिकेशन इंटीरियर डिज़ाइनर कम 3D विजुअलाइजर हूँ। और लोमोस में मैं एज अ ट्यूटर काम करता हूँ। 2 साल से, दो साल से ज़्यादा मैं यहाँ पे ट्यूटर एज अ काम कर रहा हूँ। और मैं आपके वीरे फॉर मैक्स और फोटोशॉप दोनों क्लासेस यहाँ पे लेने वाला हूँ, ठीक है। और जिन जिन लोगों को अगर इंस्टॉलेशन जानना है ना, जो कोई भी लोग हो अगर उनको ये जानना हो इंस्टॉलेशन चीज़, तो मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे। तो प्लीज़ आप ज़रा इसमें गौर कीजिए। यहाँ पे ना मैंने लिंक भेजी है। सो ये ड्राइव लिंक है वीडियो की, ठीक है। ये वीडियो की ड्राइव लिंक है जो मैंने भेजी है आप लोगों को, तो प्लीज़ आप एक बार चेक कीजिए। उसमें मैंने वीडियोस डाले हुए, ठीक है। एक ट्रायल वर्जन के और एक क्रैक वर्जन के भी वीडियोस यहाँ पे डाले हुए हैं। तो मैं इस लिंक पे आपको क्लिक करके बताता हूँ। यहाँ पे वीडियोस है, तो एक में क्रैक वर्जन के इंस्टॉलेशन के बारे में बताया है, एक में ट्रायल। और अगर आप क्रैक वर्जन इंस्टॉल करना चाहते हो तो एक चीज़ है, यहाँ पे ना, अगर आपके पास सपोज कोई जिप सॉफ्टवेयर नहीं हो, क्योंकि क्या होता है ना, वो क्रैक वर्जन आपका जिप फाइल में फॉर्मेट में आ जाता है, ठीक है। वो जो क्रैक वर्जन है ना, वो जिप फाइल फॉर्मेट में आता है। तो अगर आपको ये चाहिए सपोज, अगर आप इसे एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो जिप फाइल को, सर तो आप अगर हमारा मैक्स 2022 का हो तो उसके लिए वीरे फिर कौन सा देखो, मतलब कौन से वर्जन का? वीरे का तो मैं बताऊंगा आपको, वीरे 6 या वीरे 7, सॉरी वीरे 5 या वीरे 2020 6। नहीं नहीं 2022 नहीं, ऐसा नहीं वर्जन है। रहता, ऐसा नहीं रहता, 2022 नहीं रहता पहली चीज। सनिया, प्लीज। सबसे मैक्स में तो नहीं 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 नहीं, मैं आपको सनिया, आप एक बार मुझे अपनी बात पूरी करने दो, फिर मैं आपको बताऊंगा। ओके तो सर। वीरे 5 या वीरे 6 होता है एक्चुअली। कभी भी ऐसा 2022 2021 नहीं रहता, वीरे में नंबर के हिसाब से नहीं वर्जन सर, मैं रहते हैं। 3D मैक्स की बात कर रही थी कि मेरा 2022 वर्जन का। आपका 3ds मैक्स 3D मैक्स। 2022 है ना? हाँ। तो मैं हाँ। आपको बता रहा हूँ कि वीरे 6 कंपैटिबल है 2022 से। ओके सर, यही पूछना तो था। कंपैटिबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको मैंने इसलिए बोला कि वीरे 5 या वीरे 6 लेना है, ताकि, क्योंकि क्या होता है, वीरे 5 या वीरे 6 जो होता है ना, वो 2018 से 2024 तक जितने भी आपके 3ds मैक्स के वर्जन है उस सब में वो सपोर्ट करता है। ओके। और एक चीज मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आपने सपोज, जो आप अगर अपने वीडियो देख के सपोज इंस्टॉल किया वो वीडियो, तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि यहाँ पे आप गूगल कर लो 7-zip, ठीक है। गूगल में जाओ और गूगल कर लो ये 7-zip, और ये जिप सॉफ्टवेयर है ना, डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लो। क्योंकि क्या होता है ना, वो जो आप क्रैक अगर डाउनलोड करने जाओगे तो वो जिप फाइल में रहेगा, ठीक है। जिप फाइल में रहेगा और उसे एक्सट्रैक्ट करना थोड़ा सा ये मतलब, अगर आपके पास ये नहीं होगा सपोज क्रैक वर्जन, सपोज आपके पास जिप जिप एक्सट्रैक्टर नहीं होगा जिससे कि आप जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट कर सको, तो उसके लिए आप ये ले सकते हो 7-zip। और 7-zip की मदद से जो है, आप जो फाइल है वो आप एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आपको जो भी है अपने हिसाब से, अपने चॉइस के हिसाब से आप ले सकते हैं, ठीक है। और इंस्टॉलेशन को लेकर किसी को कुछ शक है, किसी को कुछ डाउट, किसी को कुछ समस्या सवाल इंस्टॉलेशन को लेकर, तो एक बार आप वीडियो डाउनलोड करके देख लो। और फिर उसके बाद आप डिसाइड कर लो कि आपको कौन सा वर्जन लेना है, ठीक है। ये आपको करना पड़ेगा। और फिर आज हम लोग ये बात करने वाले हैं कि अब वीरे में कैसे काम करेंगे, ठीक है। वीरे में कैसे काम करेंगे हम लोग। तो अब सबसे पहली चीज, अगर आपको वीरे में काम करना हो तो उसके लिए आपको रेंडर सेटअप में जाना बहुत जरूरी होगा। रेंडर सेटअप आपको यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। आप रेंडर सेटअप में जाओ सबसे पहले। यहाँ पे रेंडर सेटअप है। और जब आप रेंडर सेटअप पे यहाँ पे क्लिक करते हो, सपोज आप यहाँ पे रेंडर सेटअप पे यहाँ पे ऐसे क्लिक करते हो रेंडर सेटअप में, तो आपको इसमें क्लिक करना पड़ेगा रेंडर सेटअप में, और फिर आपको यहाँ पे सेटिंग करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले आप एक चीज का ध्यान रख लो, जिन जिन के पास वीरे नहीं है
मैंने आप लोगों को वीडियो भेजा है, आप प्लीज उन वीडियो को फॉलो करके इंस्टॉलेशन कर लीजिए प्लीज। ओके, ये मैं सबसे पहली चीज आपको बताना चाहता हूँ बाय द वे। तो वीरे का इंस्टॉलेशन आप प्लीज करवा के लीजिए। और मैं अभी रेंडर सेटअप ओपन कर रहा हूँ यहाँ पे। तो आज हम लोग बात करने वाले कि एक नॉर्मल रेंडर सेटअप हम लोग करते कैसे हैं, ठीक है। नॉर्मल रेंडर जो सेटअप है हम लोग वो कैसे करते हैं। तो सबसे पहली चीज, आपको अगर रेंडर सेटअप ओपन करना हो तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, यहाँ पे आपका आइकॉन है, यहाँ पे आइकॉन है। अगर आप रेंडरिंग में जाना चाहते हो तो रेंडरिंग में भी आप क्लिक कर सकते हो, यहाँ पे रेंडरिंग में आपको चौथा ऑप्शन मिलेगा। चौथा ऑप्शन है आपका रेंडर सेटअप। और इसकी शॉर्ट की भी आपके मेन्यू बार के राइट साइड में लिखी हुई रहेगी आपको, अगर आप देख सकते हो यहाँ पे शॉर्ट की है F10। तो अगर आप रेंडरिंग पे से क्लिक करोगे तो यहाँ पे रेंडर सेटअप का ऑप्शन मिलेगा। अगर आप शॉर्ट की के थ्रू करना चाहते हो तो F10 है उसकी शॉर्ट की, F10 प्रेस करोगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे। और फिर इसके बाद आप क्या करोगे, ये जस्ट अ सेकेंड मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ। तो अगर आप F10 प्रेस करते हो तो ये होता है। F10 जो है वो शॉर्ट की है आपकी रेंडर सेटअप की। अब यहाँ पे मैं रेंडर सेटअप में जाऊंगा, सिंपल चीज रेंडर सेटअप में सबसे पहले आप जाओ। फिर इसके बाद, ओके, फिर इसके बाद जो है आपको यहाँ पे सबसे पहले रेंडर सेटअप में जाके ना ये रेंडरर यहाँ से क्लिक करना पड़ेगा, रेंडरर। तो आप इस रेंडरर पे क्लिक कर लो, यहाँ पे रेंडरर पे आप क्लिक कर लो। और अगर आप इस रेंडरर पे यहाँ पे से क्लिक करते हो तो आपको जो है अपना रेंडर ये चूज करना पड़ेगा, वीरे 6 ये रहना पड़ेगा। तो जो आपका रेंडर होगा ये होगा आपका वीरे 6, सिंपल ऐसे होगा ये सब, ठीक है। तो रेंडर है, आप इससे वीरे 6 यहाँ पे रख सकते हो। अगर आपने वीरेफाई सपोज डाउनलोड करना चाहते हो तो वीरेफाई भी कर सकते हो, ठीक है, आपके ऊपर है जो कोई भी। लेकिन यहाँ पे ना अभी क्या है, दो टाइप के वीरे होते हैं, एक वीरे 5 या 6, या फिर एक होता है वीरे, वीरे 5 या 6 है, या फिर वीरे सीपीयू होता है, या फिर वीरे जीपीयू। अब यहाँ पे हम लोग ज्यादातर किस में काम करते हैं पता है, हम लोग जो है ज्यादातर हम लोग वीरे सीपीयू में काम करते हैं ना कि जीपीयू में। तो हम लोग सीपीयू ही ज्यादातर चूज करेंगे यहाँ पे, क्योंकि जो सीपीयू होता है वो रैम और सीपीयू पे ज्यादातर काम करता है। लेकिन वीरे जीपीयू जो होता है वो ज्यादातर ग्राफिक कार्ड में यहाँ पे काम करता है, वीरे जीपीयू। तो हम लोग उसके लिए सीपीयू का ही ज्यादातर इस्तेमाल करेंगे। और उसके लिए जो है वो रेंडर आपको रखना पड़ेगा वीरे 6। ओके, मयंक मुरन मल का क्या हुआ। सर, सर मैं जानना चाह रहा था कि जैसे कि मेरे पास पायरेटेड वर्जन का 3ds मैक्स 2022 इंस्टॉल है। तो उसके लिए आप क्रैक ले लो। क्रैक मतलब उसके लिए वीरे 6 ही इंस्टॉल करेंगे? देखिए, मैं पहले ही आपको चीज बताता हूँ, वीरे 5 या वीरे 6 है, मैक्स के 2018 से लेकर 2024 तक कंपैटिबल है, वीरे 5 या वीरे 6 अच्छा। वो आप ले सकते हो। ओके सर, अपना सेशन किस पे चलेगा अभी, 6 पे या? आपके ऊपर है, आपको वेरीफाई लेना है तो ले लो, नहीं तो वीरे 6 आपको लेना चाहते हो तो वो भी ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेटिंग में से कुछ ज्यादा फर्क नहीं रहेगा और आपको उसके लिए कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। देखिए सेटिंग्स तो हद कुछ बहुत हद तक सेम रहेगी, कोई भी आप वीरे ले लो, लेकिन क्या रहता है वीरे 5 या वीरे 6 में आपको थोड़ी बहुत चीजें एडिशनल मिलती है एज कम्पेयर टू द ओल्डर वर्जन ऑफ वीरे। ओके ओके। तो अगर इंस्टॉलेशन को लेकर तो मैं आपको बोलूंगा प्लीज, वो मैंने ड्राइव लिंक भेजी है, उसमें मैंने वीडियोस डाले हुए हैं, आप एक बार उससे प्लीज फॉलो कीजिए सब लोग। और उसके हिसाब से आप इंस्टॉलेशन करने की जरा प्लीज कोशिश कीजिए, प्लीज। और कुछ सवाल पूछना है या फिर मैं अपने टॉपिक के ऊपर कंटिन्यू यस करूँ। यस, यू कैन कंटिन्यू। थैंक यू, थैंक यू। तो रेंडरर की जहां तक हम लोग बात कर रहे हैं ये रहेगा आपका वीरे 6, क्योंकि हम लोग जो है ज्यादातर हम लोग सीपीयू में काम करते हैं ना कि जीपीयू में। तो हम लोग सीपीयू में काम कर रहे थे इसलिए हम लोग जो है रेंडरर को हम लोग रखेंगे वीरे 6। और यहाँ पे आता है आपका वीरे टैब, ये आपका वीरे टैब है यहाँ पे।
रेंडर आप रखोगे वीरे 6 यहाँ पे। वीरे जीपीयू मत रखना क्योंकि हम लोग ग्राफिक कार्ड में ज्यादा काम नहीं करते, तो हम लोग इसे वीरे 6 रखेंगे। और ये जो इमेज सैम्पलर है ना, यहाँ पे इमेज सैम्पलर, ये इमेज सैम्पलर का जो टाइप है ना यहाँ पे, आप इसे प्रोग्रेसिव की जगह बकेट रखो यहाँ पे, ठीक है। आप जो है आपका इमेज सैम्पलर है ना, इसे प्रोग्रेसिव की जगह इसे बकेट रखो। तो बकेट रखोगे क्योंकि क्या होता है, प्रोग्रेसिव जो होता है ना उसमें क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं आती है। क्योंकि प्रोग्रेसिव में क्या होता है, रेंडर चलते रहता है चलते रहता है, लेकिन आपकी क्वालिटी जो है ना उतनी आपको अच्छी तो नहीं मिलेगी। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसी के लिए हम लोग इससे ये रखते हैं बकेट, ताकि क्या होता है, बकेट जो होता है वो सारी चीजों को यहाँ पे अच्छे से काउंट करता है। तो वो जो बकेट होता है वो सारी तरह से अच्छी तरह से अभी यहाँ पे काउंट करता है। और फिर इसके बाद आता है इमेज फिल्टर। अब इमेज फिल्टर में हम लोग क्या करेंगे, ये मैं बताता हूँ। तो इमेज फिल्टर रहेगा आपका यहाँ पे बंद। इमेज फिल्टर मैं यहाँ पे बंद करूंगा क्योंकि मैं अभी इसका इस्तेमाल नहीं करूंगा, क्योंकि इसके पीछे एक कारण है। क्योंकि मैं एक तरह का ना रेंडर सेटअप यहाँ पे कर रहा हूँ यहाँ पे, तो इसलिए मैं इमेज फिल्टर जो है वो मैं बंद रखूंगा। ठीक है, तो इमेज फिल्टर मेरा रहेगा बंद। और फिर इसके बाद जो है ये आता है आपका बकेट इमेज सैम्पलर। उसमें मैं क्या करूंगा, मिनिमम सबड्यूस जो है ना वो मैं एक रखूंगा। मिनिमम सबड्यूस को मैं से एक रखूंगा। और फिर इसके बाद आता है मैक्सिमम सबड्यूस। मैक्सिमम सबड्यूस को हम लोग रखेंगे 4। तो मैक्सिमम सबड्यूस आपका रहेगा यहाँ पे 4। और नॉइस थ्रेशोल्ड है यहाँ पे रहेगा 0.01। नॉइस थ्रेशोल्ड जो हम लोग रखेंगे वो रखेंगे हम लोग 0.01। सर प्लीज। वो उतना क्यों रखना है, मतलब लिमिटेड है या कुछ? नहीं सागर, अगर आप मुझे इसका एक्सप्लेनेशन देने का थोड़ा सा मौका दोगे ना तो मैं आपको बताऊंगा अच्छे से, प्लीज। ओके सर। और एक चीज, बाकी लोग प्लीज, मैं आप लोगों से एक विनती करता हूँ। अगर आपको कोई डाउट है ना तो प्लीज प्लीज एक बार मैं आप लोगों से विनती करता हूँ। अगर आप लोगों को वैसे कोई डाउट हो ना तो यहाँ पे आप रिएक्शंस बटन में जाके ना प्लीज रेज अ हैंड आप यूज करो। क्योंकि अगर आप डायरेक्टली माइक ऑन करोगे ना तो पूरा क्लास डिस्टर्ब हो जाएगा इसके चक्कर में, और मैं भी कंसंट्रेट नहीं कर पाऊंगा। प्लीज आप इसको जरा जरा गौर से रखना, ध्यान में रखना, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप रिएक्शंस बटन में जाते हो ना तो प्लीज रेज अ हैंड का इस्तेमाल करना मत भूलना, ताकि मुझे पता चलेगा कि आप लोगों को कोई डाउट है। तो जैसे कि मैं बोल रहा था, बकेट इमेज सैम्पलर है तो मिनिमम सबड्यूज रखेंगे हम लोग 1। फिर रखेंगे मैक्सिमम सबड्यूज, उसे रखेंगे 4। फिर नॉइस थ्रेशोल्ड हम लोग इसे रखेंगे 0.01। और फिर आता है कलर मैपिंग। तो कलर मैपिंग में चीज ये होती है, तो कलर मैपिंग है आपके पास। कलर मैपिंग का जो टाइप है ना, कलर मैपिंग का जो टाइप है हम लोग इसे एक्सपोनेंशियल रखेंगे। यहाँ पे कलर मैपिंग के टाइप हम लोग एक्सपोनेंशियल रखेंगे। हाँ, अब आप लोग जो सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब मैं देना चाहता हूँ। सागर, जो आपने पूछा सवाल कि क्यों कर रहा हूँ ये मैं सब, क्यों मैं ये पर्टिकुलर रेंडर सेटअप कर रहा हूँ यहाँ पे। तो दो टाइप के क्वालिटी रेंडर सेटअप होते हैं। दो टाइप के क्वालिटी रेंडर सेटअप होते हैं, मैं आपको यहाँ पे लिख के बताता हूँ। तो लो क्वालिटी एक रेंडर सेटअप एक होगा, दूसरा होगा ये हाई क्वालिटी। तो दो टाइप के क्वालिटी रेंडर सेटअप है, एक है लो और दूसरा है हाई। अब आप लोगों को मैं एक सिनेरियो बताता हूँ, ठीक है। अब सिनेरियो ये है कि अगर आपको सपोज चेंजेस करने के लिए बताया गया है, ठीक है, चेंजेस क्लाइंट में, और क्लाइंट को ना जल्द से जल्द रेंडर चाहिए। क्लाइंट को जो है आज ही के दिन ऐसे रेंडर चाहिए। आज आपने काम शुरू किया, आज ही के दिन आपको रेंडर चाहिए आपके क्लाइंट को। तो यहाँ पे क्या हम लोग करेंगे यूज, कोई बताएगा?
हम्म, सर क्या लो करें? क्वालिटी। लो ओके सनिया, आपने जैसे बोला लो सनिया, आपने जैसे बोला लो जैसा क्वालिटी। कि आपने दो कहा ना, दो रेंडर होते हैं, एक हाई हाँ। क्वालिटी, तो हाई क्वालिटी टाइम लेगा मे बी। ओके ओके, तो एक है लो क्वालिटी, दूसरा है हाई क्वालिटी। अब लो क्वालिटी में चीजें कुछ इस तरह से होती है कि मिनिमम सबड्यूज एक और मैक्सिमम सबड्यूज हमने चार क्यों रखा है, ताकि आपका रेंडर जो है वो जल्दी हो जाए। और ठीक है, नॉइस थ्रेशोल्ड में क्या होता है, अगर मैं इसे 0.005 रखूँ, नॉइस थ्रेशोल्ड को अगर मैं 0.005 रखूँ, तो वो बहुत ज्यादा टाइम लेता है नॉइज काउंट करने में, या फिर नॉइज को कैलकुलेट करने में वो ज्यादा टाइम लेता है अगर मैं नॉइस थ्रेशोल्ड को 0.005 रखूँ। लेकिन नॉइस थ्रेशोल्ड अगर मैं 0.01 रखूँ, तो उसमें क्या होता है, नॉइस रेशियो अगर मैं 0.01 रखूं, तो उसमें जो है नॉइज कैलकुलेशन जो होता है वो मेरा कम टाइम में हो जाता है, ना कि ज्यादा टाइम लगता है उसके लिए। और ये जो सबड्यूज होते हैं ना, ये सबड्यूज वही रेंडर में जितने भी चीजें, उन सबको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग सबड्यूज का इस्तेमाल करते हैं। जो भी हो आपके रेंडर में, लाइट, मटेरियल, कैमरा, जो कुछ भी हो जो आपके रेंडर में दिख रहा हो, उसे कैलकुलेट लेने के लिए सबड्यूज का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और इसी के लिए हम लोगों ने मिनिमम सबड्यूज को एक रखा है और मैक्सिमम सबड्यूज को चार। और ये रहा आपका सवाल, ये रहा आपका जवाब सागर। सागर, ये रहा आपका जवाब। इतना हम लोग क्यों रखते हैं, क्या रीजन है उसका, सागर अतेकर। ओके, अब मैं वापस से बताता हूँ ये, क्योंकि हम लोग अभी लो क्वालिटी रेंडर सेटअप कर रहे हैं और हाई क्वालिटी के लिए अभी टाइम है, क्योंकि मैंने आपको अभी तक ये नहीं बताया कि कैसे क्लासेस होने वाले, आपके टॉपिक्स कैसे होने वाले, ये मैंने अभी तक बताया नहीं है। क्लास के आखिर में मैं आपको बता दूंगा कि आपके टॉपिक्स कैसे होंगे, बाय द वे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग वीरे टाइप के बारे में बात करेंगे। इमेज सैम्पलर टाइप, जैसे मैंने आपको कहा था, उसका जो टाइप है हम लोग रखेंगे बकेट। इमेज सैम्पलर के टाइप को हम लोग रखेंगे यहाँ पे बकेट। फिर इसके बाद जो इमेज फिल्टर है, ये इमेज फिल्टर मैं ऑफ रखूंगा, तो इमेज फिल्टर है मैं इसे ऑफ रखूंगा यहाँ पे। और फिर इसके बाद आता है बकेट इमेज सैम्पलर। अब इसमें मैं क्या करूंगा, मिनिमम सबड्यूज है जो मैं एक रखूंगा यहाँ पे, मिनिमम सबड्यूज को मैं एक रखूंगा यहाँ पे। फिर आता है मैक्सिमम सबड्यूज, उसे मैं रखूंगा यहाँ पे चार, मैक्सिमम सबड्यूज को चार रखूंगा। और नॉइस थ्रेशोल्ड जो रहेगा वो रहेगा इसे 0.01। और यहाँ पे जो कलर मैपिंग का टाइप है, ये कलर मैपिंग का टाइप मैं एक्सपोनेंशियल रखूंगा। तो कलर मैपिंग के टाइप को एक्सपोनेंशियल रखना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि क्या होता है, वो आपके रेंडर पे जो बर्न्स होते हैं ना लाइटिंग की वजह से, उन बर्न्स को कंट्रोल करता है, बाय द वे। ऐसे हम लोग करते हैं सबसे पहले वीरे की सेटिंग, ये मैंने आपको बताई वीरे की सेटिंग। अब आते हैं हम लोग जीआई के बारे में। अब जीआई क्या होता है, जीआई होता है ग्लोबल इल्यूमिनेशन। तो ग्लोबल इल्यूमिनेशन का मकसद क्या होता है, लाइटिंग के बाउंस को, मतलब लाइटिंग की बाउंस आप कैसे चाहते हो आपके रेंडर में, लाइटिंग के बाउंस आप रेंडर में कैसे चाहते हो, उस बाउंस को कंट्रोल करने के लिए हम लोग यूज करते हैं जीआई। अब अब जीआई में क्या होगा ये बताता हूँ। तो सबसे पहले दो चीजें आती है, एक होता है प्राइमरी इंजन, दूसरा होता है सेकेंडरी इंजन। अब प्राइमरी इंजन में आप लोग इसे क्या कर सकते हो ये मैं बताता हूँ। तो प्राइमरी इंजन में जहां तक बात होती है, सबसे पहले आप तो इसे या तो इरेडियंस मैप रखो, या फिर आप इसे ब्रूट फोर्स भी रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इरेडियंस मैप रखना चाहते हो तो वो रख सकते हो, या फिर अगर आप इसे ब्रूट फोर्स रखना चाहते हो तो आप इसे ब्रूट फोर्स भी यहाँ पे रख सकते हो। अब फर्क क्या होता है ये दोनों में, ये मैं बताना चाहता हूँ, ठीक है। इन दोनों में फर्क क्या होता है ये मैं आपको इधर बताना चाहता हूँ। तो ब्रूट फोर्स अगर आप रखते हो इसे, तो ये जो प्राइमरी इंजन है अगर आप इसे यहाँ पे रखते हो ब्रूट फोर्स, तो ब्रूट फोर्स में चीज ऐसी होती है कि वो आपका रेंडर जो होता है ना वो जल्दी शुरू हो जाता है ब्रूट फोर्स में, और आपको सेटिंग करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, आपको कुछ सेटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती ब्रूट फोर्स के लिए। लेकिन अगर आप इसे इरेडियंस मैप रखना चाहते हो, सपोज अगर आप इसे ब्रूट फोर्स की जगह रखना चाहते हो इरेडियंस मैप, तो आप रख सकते हो इरेडियंस मैप। और फिर जो आपका करंट प्रीसेट है ना, आप यहाँ पे इसे वेरी लो रखो, क्योंकि आप लो क्वालिटी रेंडर सेटअप कर रहे हो।
तो लो क्वालिटी रेंडर सेटअप के लिए हम लोग करंट प्रीसेट जो रखते हैं वो वेरी लो रखते हैं, और सबड्यूस की वैल्यू रहेगी 50। जो सबड्यूस की वैल्यू है वो रहेगी 50। इंटरप्ट सैंपल वैल्यू, उसकी वैल्यू रहेगी 20। तो जो आप मैंने आपको बताया कि प्राइमरी इंजन में अगर आप इसे रेडेंस मैप रखते हो तो आपको यहाँ पे सेटिंग करनी पड़ेगी, और सेटिंग के बाद आपको यहाँ पे जो करंट प्रीसेट है वो करंट प्रीसेट आप वेरी लो रख लो। सबड्यूस की वैल्यू रहेगी 50 और इंटरप्ट सैंपल की वैल्यू रहेगी 20। यदि अगर आप रखना चाहते हो प्राइमरी इंजन को इरेडेंस मैप की जगह ब्रूट फोर्स, तो ब्रूट फोर्स में आपको कोई सेटिंग करनी भी नहीं पड़ती, और आपके जो लाइट कैच है ना वो लाइट कैच बिल्डअप होने के बाद जल्दी रेंडर शुरू हो जाता है, क्योंकि क्या होता है सबसे पहले आपका लाइट कैच हो जाता है, वो बिल्डअप हो जाता है, और सेकेंडरी इंजन ये रहता है एक्चुअली आपका लाइट कैश। सेकेंडरी इंजन जो होता है ना वो आपका लाइट कैश होता है। तो सबसे पहले आपका लाइट कैच बिल्डअप होगा, और फिर अगर आप ब्रूट फोर्स रखते हो तो आपका रेंडर जल्दी जल्दी शुरू हो जाएगा लाइट कैच के बाद। अगर आप इसे इरेडियंस मैप रखते हो तो इरेडियंस मैप में चीज ऐसी होती है कि लाइट कैच बिल्डअप होने के बाद आपके दो प्री पासेस रहेंगे आपके करंट प्रीसेट के हिसाब से, क्योंकि अगर आप वेरी लो रखते हो तो दो प्री पासेस तो बनते हैं, और फिर इसके बाद आपका रेंडर जो होता है वो शुरू हो जाता है। सिंपल ऐसे काम होता है यहाँ पे। और फिर मैं लाइट कैश की आपको यहाँ पे बात करता हूँ, तो लाइट कैश की जहां तक बात की जाए तो उसमें आपका जो प्रीसेट है वो रहेगा स्टिल। लाइट कैच का जो प्रीसेट रहता है ना वो रहेगा आपका यहाँ पे स्टिल। तो आप इसे स्टिल रख लो, प्रीसेट को आप इसे स्टिल रख लो, लाइट कैच के प्रीसेट को आप स्टिल रख लो, और जो सबड्यूस वैल्यू है सबड्यूस वैल्यू को हम लोग रखेंगे 500। तो सबड्यूस वैल्यू को हम लोग रखेंगे यहाँ पे 500। तो लाइट कैच का प्रीसेट रहेगा स्टिल और सबड्यूस रहेगा 500। ऐसे आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। और फिर इसके बाद यहाँ पे आपको जीआई के बाद यहाँ पे क्या करना पड़ेगा वो मैं बताता हूँ। तो जीआई के बाद चीज ऐसी होती है कि जीआई के बाद आता है सेटिंग। तो अब सेटिंग में हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, तो सेटिंग में एक चीज रहती है जिसको हम कहते हैं डायनेमिक मेन लिमिट। अब डायनेमिक मेन लिमिट में हमें क्या करना है, यहाँ पे सिस्टम ऑप्शन है, तो इस सिस्टम ऑप्शन को मैं यहाँ पे ओपन करूंगा। यहाँ पे सिस्टम जो पार्ट है ना, यहाँ पे सेटिंग्स है, तो सेटिंग्स में मुझे ये ओपन करना पड़ेगा सिस्टम। फिर इसके बाद डायनेमिक मेन लिमिट की जो वैल्यू है आप उसे 1 लाख रखो। 1 लाख रखो, क्योंकि क्या होता है ये रैम कंजम्पशन बढ़ाने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो आपका जो रैम कंजम्पशन अगर आपको जो रैम कंजम्पशन है वो अगर आपको बढ़ाना हो तो उसके लिए डायनामिक मेन लिमिट की जो वैल्यू है हम लोग रखेंगे 1 लाख। ताकि क्या हो जाता है इसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो रैम कंजम्पशन होता है रेंडर के लिए वो बढ़ जाता है, अगर आप डायनामिक मेन लिमिट को 1 लाख रखते हो तो। अगर आप अपने डायनामिक मेन लिमिट को 1 लाख रखते हो तो उससे क्या हो जाता है रैम कंजम्पशन जो होता है वो बढ़ जाता है यहाँ पे। ऐसे होता है काम। ओके, इस तरह से जो है आपकी चीजें यहाँ पे हो जाती। अब रहा सवाल एक और चीज का जो है रेंडर एलिमेंट्स। अब रेंडर एलिमेंट्स में आप चाहे किसी भी टाइप का रेंडर करो, मैं बता रहा हूँ, चाहे आप किसी भी टाइप का रेंडर करो, चाहे वो लो क्वालिटी हो चाहे वो हाई क्वालिटी हो, किसी भी टाइप का रेंडर कर रहे हो, आपको यहाँ पे एक चीज जो है वो कुछ भी करके ऐड करनी पड़ेगी, क्योंकि इसके बिना तो आपका रेंडर का जो नॉइज है वो नहीं हटेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, रेंडर एलिमेंट्स, आपके पास रेंडर एलिमेंट्स है, आप यहाँ पे ऐड पे क्लिक करो। अगर आप यहाँ पे ऐड पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे ये सिलेक्ट करना मत भूलना, वीरे डिनोइजर। क्या करना है मैं वापस से बताता हूँ आपको। यहाँ पे सिंपल चीज है, ऐड में क्लिक करना है। तो अगर आप ऐड में क्लिक करते हो, यहाँ पे ऐड में अगर आप क्लिक करते हो आप सिलेक्ट करोगे वीरे डिनोइजर। फिर इसके बाद जो है वो आप ओके प्रेस कर लो, और आपका वीरे डिनोइजर जो यहाँ पे है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे ये भी मैं बताता हूँ। फिर इसके बाद चीज ऐसी होगी कि
इसके बाद जो है वो चीज़ ऐसी होगी कि यहाँ पे नीचे जाओगे आप, सबसे पहले आप नीचे जाओगे और आपको ये मिलेगा वीरे-डिनॉइजर पैरामीटर। अब वीरे-डिनॉइजर पैरामीटर में होता क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। तो वीरे-डिनॉइजर पैरामीटर में चीज़ ऐसी होती है कि आपका जो डिनॉइजिंग इंजन है वो आपका रहेगा डिफ़ॉल्ट वीरे-डिनॉइजर। डिनॉइजिंग इंजन वो आपका रहेगा डिफ़ॉल्ट वीरे-डिनॉइजर, ये आपको रखना पड़ेगा। और फिर इसके बाद जो है आपको इसका प्रीसेट रखना पड़ेगा स्ट्रॉन्ग। तो प्रीसेट वो आपको रखना पड़ेगा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग, और डिनॉइजिंग इंजन वो आपका रहेगा डिफ़ॉल्ट वीरे डिनॉइजर। और फिर इसके बाद आता है एडवांस डिनॉइजर पैरामीटर। तो इसमें अगर आप एडवांस डिनॉइजर पैरामीटर में अगर आप क्लिक करते हो तो आपको जो मोड है ये मोड आपको रखना पड़ेगा यहाँ पे शो डिनॉइजर रिजल्ट चैनल। तो आप इस मोड को रख लो ऐसे, शो डिनॉइजर रिजल्ट चैनल, और आप ऐसे रख सकते हो और आपको ये यहाँ पे मिल जाएगा। तो डिनॉइजर में आपका ये मोड रहेगा शो डिनॉइजर रिजल्ट चैनल, ये आपको करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे ये सारी सेटिंग जो है वो आपको करनी पड़ेगी। तो आपको ऐसे रेंडर सेटअप करना पड़ेगा यहाँ पे। तो आप लोगों को अभी भी कुछ सवाल है? आपको किसी को कुछ डाउट है? और मयंक, ये पूरी क्लास की रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी। क्यों आपको इंट्रो सेशन क्यों चाहिए बाय द वे, मयंक पूरनमल का? सर बिकॉज आई एम ट्राइंग टू वॉच दोज वीडियोस रिगार्डिंग फॉर द सॉरी, इंस्टॉलेशन। सर मैं वो वीडियो एक्चुअली में वॉच करना चाह एक रहा था। एक काम करो ना आप, मयंक, हाँ मैंने आपके ग्रुप में पहले से ही भेजा हुआ है। हाँ। मैंने ओके। आपके ग्रुप में ना ये वीरे इंस्टॉलेशन का ड्राइव लिंक भेजा हुआ है। आप इस पे क्लिक करो और इंस्टॉलेशन के मैंने 2 वीडियोस डाले हुए हैं ट्रायल और क्रैक के। आप एक बार उसे गौर से देख लो। मैंने यस सर। देखो इन क्लास के इंट्रो में कुछ नहीं बताया है, मैंने बस ओके यही शेयर किया है। ओके ओके सर। एक एक्चुअली बार सर, उस जी सर, मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, सॉरी फॉर इंटरप्शन। सर मैं एक्चुअली मैं इसलिए पूछ रहा था क्योंकि सर मैं वो वीडियो मैं देखना चाह रहा था, और रिगार्डिंग फॉर द इंस्टॉलेशन इंस्टॉल में कर देखो, गौर से देख लो। ओके ओके सर। यहाँ पे मैंने दिया हुआ है पहले से, उसे अगर आप देखोगे और इंस्टॉलेशन फॉलो करोगे हो जाएगा। और अगर आपको सपोज ये चाहिए तो आप 7-zip ले लो, क्रैक के लिए 7-zip ले लो, क्योंकि अगर आपके पास विनरार जैसा कोई सॉफ्टवेयर नहीं हो जिससे आप फाइल को जिप करना चाहते हो, तो ये फ्री सॉफ्टवेयर है 7-zip, आप इसे लेके एक्सट्रैक्ट कर सकते हो अपने जिप फाइल को, मयंक। ओके सर। तो किसी को कुछ सवाल है ये रेंडर सेटअप के बारे में, लो क्वालिटी रेंडर सेटअप के बारे में किसी को कुछ सवाल है अभी भी? सर एक क्वेश्चन है सर मेरा। सर आपने बीच में सर एक पासेस का बताया था कि वो 2 पासेस ऑलरेडी आएगा ही आएगा, मतलब वो एक इराडियंस और ब्रूट फोर्स, देखो हाँ। वो इराडियंस के केस में होता है। ब्रूट फोर्स में कैसे होता है, ब्रूट फोर्स में आपका क्या होता है, ये होता है मतलब लाइट कैच बिल्डअप होने के बाद जल्दी शुरू हो जाता है रेंडर। लेकिन अगर आप इराडियंस रखते हो तो चाहे आप कुछ भी कर लो, करंट प्रीसेट रखोगे ना एसएल वेरी लो, तो वो 2 प्री पासेस आएंगे लाइट कैच के बाद। और जब 2 प्री पासेस आपके होंगे तब आपका रेंडर स्टार्ट हो जाएगा। तो ये फर्क है ब्रूट फोर्स और इराडियंस मैप में, टाइमिंग का फर्क है, क्वालिटी में कोई फर्क नहीं है। सर जैसे कि सर मैंने स्केचअप का सर मैंने किया था रोमोस से ही। तो सर स्केचअप में क्या था कि जब मैं उसका रेंडर करता था तो मतलब 2000 मतलब शायद आपका 20 वाला जो वर्जन था स्केचअप का, तो उसमें मेरे में रेंडर मतलब थोड़ा मतलब सही से हो रहा था, मतलब पिछले टाइम में हो रहा था। और उससे 1-2 वर्जन जब मैंने ऊपर करा तो थोड़ा सा ग्लिच आता था सर रेंडर। तो वो थोड़ा सा मैं समझ नहीं पाया कि वो ग्लिच क्यों आ रहा था बार बार। वो आपको फिर स्केचअप वीरे फॉर स्केचअप के ट्यूटर को पूछना पड़ेगा ना। मुझे मैं अभी वीरे फॉर मैक्स बताता हूँ। देखो वीरे फॉर और स्केचअप और मैक्स है ना सिमिलर है, लेकिन कुछ हद तक वो अलग अलग भी है। ओके। तो एक बार आप अपने वीरे फॉर स्केचअप के ट्यूटर से पूछोगे तो वो आपको शायद से सही से जवाब दे देंगे। ठीक है ठीक। ओके ओके। ओके। अब मैं बता रहा हूँ कि आपको मैक्स, वीरे फॉर मैक्स के लो क्वालिटी रेंडर में किसी को कुछ सवाल है? वीरे फॉर मैक्स के लो क्वालिटी रेंडर सेटअप में किसी को कुछ सवाल है, या फिर मैं अपने अलग टॉपिक में मैं आ जाऊँ? क्योंकि एक चीज भी इम्पोर्टेंट है। सर मैं अभी ज्वाइन हुआ हूँ।
आविर आपको रिकॉर्डिंग फिर फॉलो करनी पड़ेगी, हाँ मेरे चौहान, ओके सर। आपको रिकॉर्डिंग फॉलो करनी पड़ेगी। ओके, तो मैं ये पूछ रहा था, जैसे सेकंड ना, ओके, तो मैं ये अभी पूछ रहा था कि क्या बोल रहा था, हाँ, तो ये जो मैंने आपको सेटिंग्स बताई है, क्या ये हम लोग बार बार अपने प्रोजेक्ट के लिए करेंगे? क्या ये हम लोग बार बार ऐसे प्रोजेक्ट के लिए करेंगे सर मैन्युअली? ओपन फाइल के लिए एक बार ही करनी पड़ती है ना? नहीं, लेकिन हर एक प्रोजेक्ट के लिए तो मुझे सेटिंग तो करनी पड़ेगी ना। हाँ जी सर। एक ही बार करेंगे, पर ऐसे एक प्रोजेक्ट थोड़ी ना होगा ये। जैसे सर एक फाइल है तो एक बार करनी पड़ेगी, अगर दूसरी फाइल में अगर हमें कोई काम करना है तो उसके लिए फिर से एक सेटिंग करनी पड़ेगी। नहीं, ऐसा कोई किसने कहा? सर तो मैं चीज ये करती हूँ है, सिस्टम में। चीज ये है कि आपको ना ऐसे आपको बार बार मैन्युअली एंटर करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे एक प्रीसेट करके एक ऑप्शन है, प्रीसेट दिख रहा है आपको यहाँ पे? तो इसमें आप क्या कर यस सकते हो, सर। नीचे देख लो, दो ऑप्शन है, लोड प्रीसेट, सेव प्रीसेट। अब लोड हाँ प्रीसेट जी सर। मतलब आपको प्रीसेट ओपन करना पड़ेगा, लेकिन उस प्रीसेट को भी ओपन करने के लिए आपको उसे सेव भी करना पड़ेगा। उस प्रीसेट को लोड करने के लिए आपको उसे सेव भी करना पड़ेगा, और सेव मतलब आपकी जो रेंडर सेटिंग होती है ना, उसे आपको सेव करना है बस। तो सर अलग अलग फाइल के लिए फिर सेटिंग से बार बार नहीं करनी पड़ेगी? मैंने आपको क्या बोला, याद आपने समझा नहीं। एक ही बार करना है ये सेव, ओके। ताकि आप लोड प्रीसेट कर सकते हो ना आप अपने हर एक मल्टीपल प्रोजेक्ट के लिए, या ना? नहीं सर, कर सकते हैं। कर सकते हैं, क्यों नहीं? यस अगर सर। आप एक बार सेव करते हो प्रीसेट, तो बाकी के प्रोजेक्ट्स के लिए तो आप लोड तो करोगे ना, कि नहीं करोगे? तो काम कैसे करेंगे चलेगा सर। आपका? काम कैसे चलेगा? तो सेव प्रीसेट हम लोग इसलिए करते हैं ताकि हम लोग अपने रेंडर सेटिंग को सेव कर सके, और एक ही बार कर लो, बार बार करने की जरूरत नहीं है। और लोड प्रीसेट हम लोग ओके। इसके लिए करते हैं ताकि हम लोग बार बार उसे सेम सेटिंग को अपने प्रोजेक्ट के लिए लोड कर सके। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रीसेट में क्लिक करो, फिर इसके बाद सेव प्रीसेट में मैं जाके सेव प्रीसेट में क्लिक करूंगा, और अपने सेटिंग को जो है वो मैं यहाँ पे सेव करूंगा एज अ प्रीसेट। तो ये आपका रेंडम प्रीसेट्स है यहाँ पे, ठीक है, रेंडम प्रीसेट्स है। अब एक ही बार करना है मुझे। अगर आपको प्रीसेट का खुद का फोल्डर बनाना हो, तो आप अपने प्रीसेट का फोल्डर बना के बस उसमें सेव भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर इसके बाद यहाँ पे आप सेव पे क्लिक करोगे, फिर यहाँ पे आता है एक ये ऑप्शन जो है सिलेक्ट प्रीसेट कैटेगरीज। अब इसमें आपको क्या करना है, ये जो कॉमन है ना वो आप डी सिलेक्ट कर लो। प्रीसेट को सेव करने के लिए कॉमन को आप डी सिलेक्ट कर लो, फिर इसके बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे सेव पे क्लिक करना पड़ेगा, और आप सेव पे क्लिक करो। तो आपको यहाँ पे प्रीसेट में क्लिक करना पड़ेगा, और फिर प्रीसेट में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे मिलता है सेव प्रीसेट का ऑप्शन। और ऐसे अगर आप प्रीसेट फोल्डर बनाना चाहते हो तो रेंडम प्रीसेट फोल्डर आप बना दो। और बाय द वे ये बार बार करने की जरूरत नहीं है, ये मैंने अपने स्टूडेंट को बताने के लिए किया है, ये मैंने अपने स्टूडेंट्स को बताने के लिए किया है। अगर आप एक बार करोगे, लेकिन आपको जो रेंडर सेटअप आप सेट करोगे वो आप एक प्रॉपरली सेट करना, फिर इसके बाद आप प्रीसेट बना सकते हो। और फिर यहाँ पे आप सेव पे क्लिक करोगे, फिर इसके बाद जो आपका सिलेक्ट प्रीसेट कैटेगरीज ऑप्शन आता है, यहाँ पे जो आपका सिलेक्ट प्रीसेट कैटेगरीज ऑप्शन आता है उसमें आप कॉमन पे क्लिक करके आप इसे डिसेलेक्ट करो। तो कॉमन है, कॉमन पे से क्लिक करके आप इसे डिसेलेक्ट कर लो, फिर इसके बाद आप यहाँ पे सेव पे क्लिक कर सकते हो, और ऐसे आपका हो जाएगा सेव। और अगर आप लोड करना चाहते हो, यहाँ पे प्रीसेट में एक ऑप्शन है, आप यहाँ पे लोड प्रीसेट में क्लिक कर लो।
तो यहाँ पे प्रीसेट पे क्लिक कर दो और ये ऑप्शन लोड प्रीसेट यहाँ पे क्लिक कर लो और फिर इसके बाद आप सिलेक्ट कर लो और फिर इसके बाद ओपन पे क्लिक करो और बस लोड पे क्लिक करना है। ऐसे ऐसे आप सेव या लोड भी कर सकते हो। तो ऐसे आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे आता है आपका सेव प्रीसेट। तो जो भी आप सेटिंग करोगे और अगर आपको इसे प्रीसेट की तरह यूज करना हो तो आप सेव प्रीसेट में क्लिक कर लो। और अगर आपने सपोज प्रीसेट सेव किया है और आपको हर एक प्रोजेक्ट के लिए अगर आपको ओपन या लोड करना है तो आप लोड प्रीसेट में जाके आप इससे क्लिक कर सकते। बस। तो समझ में आया सबको रेंडर प्रीसेट्स कैसे काम करते हैं और समझ में ये भी आया कि रेंडर सेटअप में कैसे काम करना है। यस सर। यस सर। ओके। और किसी को कुछ सवाल है रेंडर सेटअप के बारे में? सर मेरा सर एक क्वेश्चन है सर। जैसे कि मेरा पीसी का सर जो कॉन्फ़िगरेशन है, तो उसके रिगार्डिंग मतलब मुझे क्या रखना चाहिए, मतलब रेंडर सेटअप ये कैसे मैं डिसाइड कर पाऊंगा थोड़ा सा। नहीं, वो पीसी कॉन्फ़िगरेशन नहीं तो डिफॉल्ट सेटिंग है। अगर आप वैल्यूज में चेंजेस करना चाहते हो तो कर सकते हो मयंक। वह आपके ऊपर है कितना आप रखना चाहते हो। जैसे कि अगर सर मिनिमम मतलब i5 कॉन्फ़िगरेशन का है, 8 GB रैम है और 500 का एसएसडी लगा हुआ है, 2 GB ग्राफिक्स कार्ड भी है। तो चीज ऐसी है कि मिनिमम सबड्यूज आप शायद एक ही रख लो, वही एक वो डिफॉल्ट सेटिंग सही है। हाँ, ओके। अगर आप रेंडर की क्वालिटी को थोड़ा सा बढ़ाना चाहते हो तो मिनिमम सबड्यूज आप बढ़ा सकते हो, 2 कर सकते हो। फिर इसके बाद मैक्सिमम सबड्यूज जो है वो 4 या 6 कर सकते हो और नॉइस थ्रेशोल्ड 0.001 आप कर सकते हो। तो ये हो सकता है, लेकिन वो सेटिंग की क्वालिटी बढ़ाने के लिए बोल रहा हूँ। ये जो मैंने बताया वही डिफॉल्ट सेटिंग है। चाहे वो आप किसी भी टाइप का कॉन्फ़िगरेशन ले रहे हो उसमें आप कर सकते हो मयंक। और कुछ पूछना है मयंक पूर्ण का? और कुछ पूछना है किसी को? ओके सर, ओके। जारा क्या हुआ? हाँ सर, मेरा क्वेश्चन है कि जो रेंडर सेटअप है ना, उसके अंदर वीरे में कुछ भी नहीं आ रहा है मेरा। आपने इंस्टॉल किया क्या सबसे पहले? सर मेरे पास था। हाँ, तो पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा। ओके सर। इंस्टॉल करना पड़ेगा, इंस्टॉल करने के बिना ये काम नहीं होगा। ठीक है सर। तब वो नहीं दिख इंस्टॉल किए बिना तो वो दिखेगा भी नहीं। ठीक है। ओके। अब हम लोग बात करेंगे एक और चीज के बारे में। एक और चीज की भी बात करेंगे कि हम लोग अभी स्टूडियो सेटअप के बारे में बात करेंगे। अब स्टूडियो सेटअप मतलब हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि हम लोग एक प्रोडक्ट रेंडर करेंगे, ठीक है? प्रोडक्ट रेंडर। तो अगर आपको प्रोडक्ट रेंडर करना हो तो इसके लिए आप यहाँ पे कर सकते हो अपना स्टूडियो सेटअप। अब इसके बाद सिंपल सी चीजें आपको एक ही चीज यहाँ पे फॉलो करनी पड़ेगी कि आपको एक स्टूडियो बनाना पड़ेगा सबसे पहले, वो भी अपने प्रोडक्ट रेंडर के लिए। तो चीज ये है कि आप यहाँ पे सबसे पहले एक चीज कर लो, जैसे कि मैं अभी एक लाइन का इस्तेमाल करूंगा यहाँ पे। यहाँ पे लाइन पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे स्प्लाइंस में जाके मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा लाइन। और मैं ऐसी एल शेप की लाइन बनाऊंगा। यहाँ पे इनिशियल टाइप रखूंगा मैं कॉर्नर, ड्रैग टाइप भी यहाँ पे मैं रखूंगा यहाँ पे कॉर्नर। तो इनिशियल टाइप, ड्रैग टाइप दोनों कॉर्नर है। लाइन पे क्लिक करूंगा और फिर इसके बाद यहाँ पे फ्रंट व्यू पोर्ट से मैं ऐसे लाइन बनाऊंगा एल शेप में। फिर इसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सिंपल सी चीज है, यहाँ पे मैं स्प्लाइन पे क्लिक करूंगा, ठीक है? स्प्लाइन पे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा। तो मैंने यहाँ पे स्प्लाइन पे क्लिक किया और फिर इसके बाद जब आप स्प्लाइन पे यहाँ पे से क्लिक करते हो आप इसे सिलेक्ट करोगे। फिर इसके बाद यहाँ पे आउटलाइन, तो आउटलाइन पे मुझे क्लिक करना पड़ेगा। तो मैं आउटलाइन में से क्लिक करूंगा और फिर इसके बाद आउटलाइन में से क्लिक करके मैं यहाँ पे आउटलाइन यहाँ पे मैं दे दूंगा। और फिर इसके बाद जो है आप यहाँ पे ले लो अपना ये वर्टेक्स। वर्टेक्स पे क्लिक करो और यहाँ पे जब आप वर्टेक्स पे ऐसे क्लिक करते हो, सपोज आप वर्टेक्स पे क्लिक करते हो, आप इसे सिलेक्ट करोगे।
फिर इसके बाद मैं यहाँ पे फिलेट दे के यहाँ पे ऐसे फिलेट दे दूंगा, और फिर मॉडिफायर लिस्ट में यहाँ पे जाके, यहाँ पे मॉडिफायर लिस्ट में जाके मैं अपना एक्सट्रूड भी यहाँ पे दे दूंगा। और फिर सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे आप जो भी एक्सट्रूड अमाउंट देना चाहते हो वो दे दो, और आपका बैकग्राउंड यहाँ पे रेडी हो चुका है। अब आपका बैकग्राउंड यहाँ पे रेडी है। और फिर इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, फिर इसके बाद मैं यहाँ पे लाइट और कैमरा दोनों प्लेस करना चाहता हूँ, ठीक है। लाइट और कैमरा जो है वो मैं दोनों प्लेस करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, तो लाइट आपको यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। वो जो आपका बल्ब का आइकॉन है ना, यहाँ पे जो आपका बल्ब का आइकॉन है वो आपका लाइटिंग का आइकॉन है। और वहां पे जो है वो है कैमरा। लाइट यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, और फिर यहाँ पे आपको मिलेगा कैमरा लाइट के ठीक सामने। तो मैं सबसे पहले लाइट पे क्लिक करूंगा, और फिर इसके बाद जो है आप यहाँ पे वीरे में क्लिक करो। तो सबसे पहले मैं लाइट में क्लिक करूंगा यहाँ पे, और फिर इसके बाद जो है यहाँ पे मैं वीरे में क्लिक करूंगा। फिर इसके बाद यहाँ पे मैं वीरे लाइट पे क्लिक करूंगा। तो ये आपका वीरे का यहाँ पे लाइट का आइकॉन है, और यहाँ पे आपको इसकी कैटेगरी चेंज करनी पड़ेगी वीरे, और ये वीरे लाइट लेना पड़ेगा, ठीक है। लाइट, वीरे, फिर वीरे लाइट। और आप इसे टॉप व्यू से प्लेस कर सकते हो। आप जो है इसे यहाँ पे टॉप व्यू से यहाँ पे प्लेस कर सकते हो। टॉप व्यू से आपने प्लेस किया है, लेकिन अगर आप इसे मूव करना चाहते हो, सपोज अगर आप इसे मूव करना चाहते हो तो आप इसे मूव भी कर सकते हो। तो अगर आपको ऊपर की तरफ रखना है तो सिंपल सी चीज है, आप यहाँ पे ऊपर की तरफ मूव करो। तो लाइट जो है आपको इसे ऊपर की तरफ ऐसे मूव करना पड़ेगा, और ऐसे होती है आपकी लाइट प्लेसमेंट। ऐसी होती है आपकी लाइट प्लेसमेंट, ठीक है। ये सारी चीजें होती है। तो आपको क्या करना है, सिंपली मैं आपको बताता हूँ। सबसे बड़े लाइट पे आप क्लिक करो, यहाँ पे लाइट पे आप क्लिक कर लो, फिर इसके बाद यहाँ पे वीरे पे जाके आप वीरे पे क्लिक करो, फिर इसके बाद आता है वीरे लाइट। और आप इससे ऐसे ऊपर से टॉप व्यू की तरफ प्लेस करो, टॉप व्यू में जाके, और आप किसी और व्यू पोर्ट से ऐसे सिलेक्ट करके इसे मूव अप कर सकते हो। सेम चीज कैमरा पे भी लागू होती है। तो मैं अभी कैमरा पे क्लिक करूंगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे लाइट के ठीक सामने आपको कैमरा का ऑप्शन मिलेगा। लाइट के ठीक सामने आपको कैमरा का ऑप्शन मिलेगा। फिर इसके बाद इसका टाइप आप वीरे रख लो। इसका जो टाइप है वो आप वीरे रख लो। और यहाँ पे आपको कैमरा लेना है वीरे फिजिकल कैमरा। तो कैमरा, फिर इसके बाद इसका टाइप वीरे, और फिर इसके बाद आता है वीरे फिजिकल कैमरा। अब आप वीरे फिजिकल कैमरा में क्लिक करोगे यहाँ पे, और फिर इसके बाद मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, वीरे फिजिकल कैमरा में मैं क्लिक करूंगा तो फिर मैं इसे ऊपर की तरफ प्लेस करूंगा। सपोज ऊपर की तरफ मैं यहाँ पे प्लेस करूंगा। अब चीज ये होती है कि अगर मुझे कैमरा व्यू देखना है तो कैमरा व्यू के लिए मुझे कौन सी शॉर्टकी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, कोई बता पाएगा? सी। सर सी। सी। सर। सी। प्रियंका आपने बराबर कहा। तो मैं सी प्रेस करूंगा, और सी प्रेस करने से मुझे मिल जाएगा कैमरा व्यू। जैसे हर एक व्यू पोर्ट की अपनी अपनी शॉर्ट की होती है, वैसे कैमरा की भी शॉर्ट की। तो अगर आप सी प्रेस करोगे तो ये देखो आपको कैमरा व्यू जो है वो मिल जाएगा, सी। और मैं सी भी प्रेस करूंगा, सी भी मैं प्रेस करूंगा। अब मुझे मेरा व्यू नहीं दिखाई दे रहा है प्रॉपरली। मुझे जो मेरा व्यू है ना वो प्रॉपरली तो नहीं दिखाई दे रहा है। तो अभी मैं क्या करूं उसके लिए, तो उसके लिए देखो कैमरा और टारगेट के बीच के ना एक लाइन है यहाँ पे। तो जो कैमरा और टारगेट है ना उसके ठीक बीचों बीच आपको एक लाइन दिखाई देगी। अब इस लाइन का आप क्या कर सकते हो, तो आप इस लाइन पे से क्लिक करो, बस एक छोटा सा क्लिक करना है आपको इस लाइन में। तो आप इस लाइन पे सबसे पहले क्लिक करो, यहाँ पे लाइन पे जो है आप यहाँ पे ऐसे क्लिक कर लो। और जब आप लाइन पे से क्लिक करते हो, सपोज आप यहाँ पे अगर आप लाइन पे से
लाइन पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे क्या हो जाता है, लाइन पे क्लिक करोगे तो कैमरा और टारगेट दोनों एक साथ सिलेक्ट होंगे। अगर आप लाइन पे से क्लिक करते हो ना तो कैमरा और जो टारगेट है ना दोनों आपके एक साथ सिलेक्ट होंगे। और फिर इसके बाद अगर आप इसे ऊपर मूव करना चाहते हो तो ये देखो ऐसे आप ऊपर मूव कर सकते हो। अब जिससे क्या होगा कि कैमरा और टारगेट आपके दोनों सेट हो जाएंगे एक साथ। जैसे आपको अगर स्ट्रेट व्यू चाहिए तो स्ट्रेट व्यू ऐसे मिल सकता है। तो कैमरा और टारगेट की बीच की लाइन है, आप इसे क्लिक कर लो, फिर इसके बाद ऐसे यहाँ पे कैमरा और टारगेट की बीच की लाइन पे अगर आप क्लिक करोगे आप इसे ऊपर मूव कर सकते हो और आपका व्यू सेट हो जाएगा। जहां तक बात रही एंगुलर व्यू की, एंगुलर व्यू चाहिए अगर आपको एंगुलर व्यू चाहिए तो उसके लिए एक ही चीज है वो आपको दोहरानी पड़ेगी, वो कि टारगेट है। तो आपके कैमरा का एक टारगेट रहेगा, यहाँ पे आपके कैमरा का एक टारगेट रहेगा तो आप उस टारगेट को सिलेक्ट कर लो। आपके कैमरा के टारगेट को सिलेक्ट कर लो और आप इसे मूव कर सकते हो जहां चाहे वहां। आप अपने कैमरा के टारगेट को जैसे मूव करना चाहते हो मूव कर सकते हो, बस टारगेट को सिलेक्ट करके, और आप इसे मूव भी कर सकते हो बस। ओके, क्लियर आप सब लोगों को एंगुलर व्यू के लिए क्या करना है और कैमरा की प्लेसमेंट और व्यू कैसे देखना है? हेलो, क्लियर है ये यस सर। चीज? ओके स्तुति प्रियंका, बाकी कोई जवाब नहीं दे पा रहा है? यस सर। यस। ओके ज़ारा। सर इसमें वाइड एंगल कैमरा, अगर हम इस कैमरा को वाइड एंगल कैमरा करना है तो उसके लिए क्या करेंगे? फोकल लेंथ चेंज करनी पड़ेगी, लेकिन वाइड एंगल मैं सजेस्ट करूंगा कि वो तो सजेस्ट नहीं करूंगा वाइड एंगल के लिए, लेकिन आपको ये यूज करना पड़ेगा। मैं वो बताऊंगा कभी, किसी सेशन में मैं बताऊंगा। सर जैसे कभी मतलब प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो कुछ रूम की लेंथ और विड्थ डायमेंशन बहुत कम होता है, 10 फीट बाई 8 और समथिंग जो भी है। तो उसमें क्या होता है, हम कैमरा सेटअप करते हैं तो उसमें जो फोकस करना रहता है वो प्रॉपर नहीं हो पाता। तो तो आप उसके लिए आमिर, एक चीज है ना, मैं आपको कैमरा का सब धीरे धीरे करके बता दूंगा, अभी मैं बता दूंगा। पर ये देखो, अगर आप चाहते हो ना तो यहाँ पे कैमरा व्यू पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो ये कैमरा व्यू है, आप इस पे क्लिक कर लो। फिर इसके बाद एक चीज आती है, ये आता है डॉली कैमरा और फील्ड ऑफ व्यू। अब डॉली कैमरा ये जो है ना फर्स्ट ऑप्शन, और ये आपको कैमरा व्यू में ही मिलेगा। किसी और व्यू पोर्ट में जाओगे तो वो जूम के ऑप्शन में चेंज हो जाएगा। अगर आप कैमरा व्यू पे जाते हो तो ये देखो, यहाँ पे अगर आप डॉली कैमरा क्लिक करते हो ना, आप जूम इन जूम आउट कर सकते हो। तो ये डॉली कैमरा है, अगर आप इस पे अगर आप सब लोग क्लिक करोगे ना तो ये जूम इन जूम आउट जो भी है वो हो जाएगा। लेकिन अगर मैं सपोज एक बॉक्स प्लेस कर रहा हूँ, अभी बॉक्स पे यहाँ पे प्लेस कर रहा हूँ, ये देखो ये डॉली कैमरा कैसे काम करता है मैं बताता हूँ। तो कैमरा व्यू पे आ जाओ। कैमरा व्यू पे अगर आप आते हो, सपोज कैमरा व्यू पे आप आते हो, तो ये डॉली कैमरा आप यहाँ पे देखो यूज कर सकते हो जूम के लिए। या फिर अगर आपको वाइड एंगल ही करना है, सपोज अगर आपको वाइड एंगल तो करना ही है तो फील्ड ऑफ व्यू ले लो, ये वाला ऑप्शन। और ये फिर देखो, ऐसे ही समझ नहीं आएगा, अगर रेंडर करते टाइम अगर आप बताएंगे तो ये ज्यादा अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि जो इसको प्रॉब्लम है वो मुझे भी सेम प्रॉब्लम है। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा था ना कि मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, अगर आप मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करने दोगे तो मैं बता दूंगा ये। अभी आप लोग ओके सर। ये पूछ रहे हो तो मुझे बताना पड़ रहा है, नहीं तो फिर आप लोग बोल रहे हो कि सर बता नहीं रहे। नो सर, हमारा बस सवाल था कि आपके बताएंगे और हमारा ये प्रॉब्लम ऐसा हम क्लियर कर रहे हैं। तो अगर आप मुझे थोड़ा सा सिखाने का मौका दोगे तो मैं बता सकता हूँ आपको ये। यस सर। ओके, तो कैमरा सेट करते वक्त अभी देखो मैंने क्या लाइट और कैमरा दोनों प्लेसमेंट की हुई है। अब चीज ये है कि मुझे तीन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, रेंडर करने से पहले। अब रेंडर करने से पहले तीन चीजों का यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। तो सबसे पहले आता है व्यू टू रेंडर। तो ये व्यू टू रेंडर बेसिकली इसका मतलब क्या होता है? व्यू टू रेंडर का मतलब होता है जो व्यू पोर्ट, ठीक है, जो व्यू पोर्ट आप अपने रेंडर के लिए फिक्स रखना चाहते हो,
जो व्यू पोर्ट आप अपने रेंडर के लिए फिक्स रखना चाहते हो उसे हम लोग कहते हैं व्यू टू रेंडर। और आप उससे फिक्स करोगे, आप उसे यहाँ पे से फिक्स करोगे। तो व्यू टू रेंडर को आपको एक ही रखना पड़ेगा यहाँ पे। तो व्यू टू रेंडर आपका ऑप्शन है, आप इसे ये रख लो, क्वाड 4 वीरेकैम 001। तो व्यू टू रेंडर आपका ये रहेगा, क्वाड 4 वीरेकैम 001। और आप इसे यहाँ पे लॉक रख लो ताकि आपका जो व्यू पोर्ट है ना वो फिक्स हो जाएगा यहाँ पे। तो व्यू टू रेंडर में क्या होता है, आप इसे क्वाड 4 वीरेकैम 001 रख लो और आप इसे लॉक कर लो ताकि अगर आप लॉक करोगे तो वो फिक्स हो जाएगा। फिर इसके बाद आता है आउटपुट साइज। अब आउटपुट साइज में एक चीज होती है, आउटपुट साइज मतलब होता क्या है कि वो आपका रेजोल्यूशन होता है। आउटपुट साइज, आउटपुट साइज जो होता है ना वो आपका रेजोल्यूशन होता है। तो मैंने इसीलिए प्रीसेट सेव करते वक्त मैंने कॉमन इसीलिए डिसिलेक्ट किया था। प्रीसेट सेव करते वक्त मैंने कॉमन को इसीलिए डिसिलेक्ट किया था ताकि ताकि मैं अपने जो है ये चीजें यहाँ पे कर सकता हूँ। जबकि आउटपुट साइज में क्या हो जाएगा कि अगर आप इसे कस्टम रखते हो, सपोज ठीक है, अगर आप इसे यहाँ पे कस्टम रखते हो तो यहाँ पे मुझे रेजोल्यूशन जो देना है अपने इमेज रेंडर इमेज के लिए वो मैं दे सकता हूँ। तो आउटपुट साइज में यहाँ पे रखूंगा कस्टम। और फिर इसके बाद जो विड्थ देनी है मैं 1024 यहाँ पे मैं दे दूंगा। फिर इसके बाद जो है यहाँ पे मैं 768 जो है वो मैं यहाँ पे दे दूंगा। तो मैंने विड्थ दे दी है 1024 और हाइट दे दी है 768। तो ये मेरा रेजोल्यूशन है अभी। तो आउटपुट साइज यहाँ पे कस्टम रख के मैं विड्थ 1024 दे के हाइट रखूंगा 768। अब एक और चीज भी मैं यहाँ पे फेस कर रहा हूँ जो कि ये है कि अगर मुझे ये आउटपुट साइज अपने व्यू पोर्ट में देखनी हो, यही आउटपुट साइज जो मैंने अभी दी है अगर मुझे इस व्यू पोर्ट में देखनी हो तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक चीज है जो है, अगर आप यहाँ पे जाते हो तो आपको ये प्रेस करना पड़ेगा। हाँ, शिफ्ट प्लस एफ। तो अगर आप शिफ्ट प्लस एफ ऐसे प्रेस करोगे तो आपको ये दिखाई देगा, शो सेव फ्रेम। शो सेव फ्रेम। तो अगर आप शिफ्ट प्लस एफ को ऐसे प्रेस करते हो तो ये देखो, ये आपको मिलेगा सेव फ्रेम। शिफ्ट प्लस एफ अगर आप प्रेस करोगे आपको ये सेव फ्रेम दिखाई देगा। ऐसे आपका दिखाई देगा ये। तो मतलब आपको ये अंदाजा आ जाएगा, आपको ये अंदाजा आ जाएगा कि आपके व्यू पोर्ट में ये व्यू कितना कवर हो रहा है। मतलब आपके आउटपुट साइज में जो आपका कैमरा व्यू है ना, वो कैमरा व्यू आपके आउटपुट साइज में कितना कवर अप हो जा रहा है ये आपको पता चल जाएगा। ताकि उस हिसाब से आपको अगर जूम करना हो आपका कैमरा तो जूम कर सकते हो। अगर आपको फील्ड ऑफ व्यू चेंज करना है तो उसके हिसाब से आपके आउटपुट साइज के हिसाब से आप फील्ड ऑफ व्यू जो है वो भी आप चेंज कर सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको शिफ्ट प्लस एफ प्रेस करना पड़ेगा ताकि आपको यहाँ पे सेव फ्रेम मिलेगा। तो तीन चीज है वो आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले व्यू टू रेंडर। व्यू टू रेंडर में आप क्या करोगे, आप अपना जो कैमरा व्यू है आप इसे फिक्स करोगे। तो यहाँ पे आप क्लिक करके क्वाड 4 वीरेकैम 001 और आप इसे यहाँ पे लॉक करोगे। आउटपुट साइज रहेगी कस्टम। तो आउटपुट साइज है वो रहेगी आपकी कस्टम। और आप जो भी विड्थ देना चाहते हो वो आप विड्थ दे सकते हो, आप जो भी हाइट देना चाहते हो वो हाइट भी आप दे सकते हो। और फिर इसके बाद शिफ्ट प्लस एफ को भी प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको एक ये मिलेगा, आउटपुट साइज का एक सेंस मिलेगा कि आपके आउटपुट साइज में कितना कैमरा व्यू जो है वो आपका कवर अप हो रहा है। ये तीन चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी ताकि इससे जो है आपका ये कवर होगी। अब चीज ये है कि अभी मुझे चाहिए इसके लिए प्रोडक्ट, एसेट चाहिए। तो आप प्रोडक्ट को कैसे लाएंगे, प्रोडक्ट जो है वो आप प्रोडक्ट कैसे लाएंगे। तो प्रोडक्ट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल सी चीज है। तो प्रोडक्ट के लिए आपको यहाँ पे वीरे टूलबार आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो जब आप वीरे अच्छे से इंस्टॉल करोगे आपको वीरे टूलबार मिलेगा। और ठीक उसके बाद आपको ये भी मिलेगा जिसको हम कहते हैं कॉस्मोस ब्राउजर। तो ये कॉस्मोस ब्राउजर आपका ऑलरेडी इंस्टॉल्ड रहता है। जब आपका वीरे इंस्टॉल हो जाएगा तब ये आपको मिलेगा ही मिलेगा, कॉस्मोस ब्राउजर। तो आप कॉस्मोस ब्राउजर क्या होता है, यहाँ पे कॉस्मोस ब्राउजर जो होता है ना वो आपका एसेट ब्राउजर लाइब्रेरी है, ठीक है।
एसेट ब्राउजर लाइब्रेरी, जिससे कि आप मॉडल डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको मटेरियल चाहिए तो मटेरियल भी आप डाउनलोड कर सकते हो यहाँ पे। तो आपको कॉस्मोस ब्राउजर पे क्लिक करना पड़ेगा। अब इसके लिए आपके लिए ना एक चीज जरूरी है कि आपका यहाँ पे केओस अकाउंट होना जरूरी है। आपका यहाँ पे केओस का अकाउंट होना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए आप क्या करोगे ये मैं बताता हूँ, ठीक है। इसके लिए आप यहाँ पे क्या करोगे, सिंपल सी चीज। अगर एक मिनट, तो आपको ना यहाँ पे साइन इन करके एक ऑप्शन होगा, तो आप साइन इन ऑप्शन पे क्लिक कर लो और वो आपको डायरेक्टली यहाँ पे लॉगिन पेज पे लेके चला जाएगा। अगर आपके पास अकाउंट है, अगर आपके पास अकाउंट है तो आप लॉग इन कर सकते हो इससे। लेकिन अगर आपके पास अकाउंट नहीं हो, अगर आपके पास अकाउंट नहीं हो तो मैं आपके लिए एक सीधा ऑप्शन बताता हूँ यहाँ पे। अगर आपके पास अकाउंट ना हो तो सिंपल सी चीजें, आपको यहाँ पे कंटिन्यू विद गूगल में क्लिक करना पड़ेगा, जिससे कि आप क्या कर सकते हो, आप अपने गूगल अकाउंट का इस्तेमाल करके लॉग इन भी कर सकते हो। और फिर आप जो भी चाहे वो आप डाउनलोड कर सकते हो, क्योंकि अकाउंट के बिना आप कुछ भी नहीं डाउनलोड कर पाओगे। अकाउंट के बिना तो अकाउंट तो है आपका, वो होना चाहिए। और आप फर्नीचर पे यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे फर्नीचर पे यहाँ पे आप क्लिक कर लो और यहाँ पे आपको देखो बहुत सारी चीजें मिलेंगी। ये आपकी एक एसेट लाइब्रेरी है। एसेट लाइब्रेरी अगर आप चाहते हो तो आप ले भी सकते हो। अब सिंपल सी चीज है, अगर आपको कोई भी चीज चाहिए यहाँ पे, ठीक है, कोई भी चीज, जैसे कि अभी मुझे ये चाहिए, ठीक है, यहाँ पे आपको डाउनलोड दिखाई दे रहा है, बस आप इस डाउनलोड पे क्लिक कर लो। और जब आप डाउनलोड पे क्लिक करोगे, डाउनलोड होने के बाद आपको यहाँ पे इंपोर्ट का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। डाउनलोड पे जब आप क्लिक करोगे तो डाउनलोड पे आपका ये होने के बाद इंपोर्ट का ऑप्शन आ जाएगा। सिंपल। तो ऐसे काम होता है। तो डाउनलोडिंग का भी चल रहा है यहाँ पे। अब इसके बाद सीधी सी चीज ये होती है कि डाउनलोड होने वाला है, फिर डाउनलोड के बाद मैं यहाँ पे सीधा इंपोर्ट पे क्लिक करूंगा। अब ये देखो, जब मैं इंपोर्ट में क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे अपना फर्नीचर जो है वो यहाँ पे मिल जाता है। तो ऐसे आप कॉस्मोस ब्राउजर से जो भी आप एसेट लेना चाहते हो वो आप यहाँ पे ले सकते हो अपने हिसाब से। तो सबको इस चीज समझ में आई कैसे एसेट लेना है कॉस्मोस से। और ये अकाउंट के बिना तो नहीं हो पाएगा। अकाउंट के बिना आप इसको नहीं यूज कर सकते, अकाउंट होना चाहिए। और एक चीज बाय द वे, आप जितने चाहे मॉडल डाउनलोड कर सकते हो उसमें से। तो ये सबको चीज समझ में आई? यस सर। ओके। सर तो कॉस्मो ब्राउजर्स में तो हम पर डे ओनली 3, एक अकाउंट सिर्फ हम 3 ही तो डाउनलोड कर सकते हैं। कॉस्मोस ब्राउजर में 3 कैसे? मैंने आपको क्या बोला? मैंने आपको बोला अनलिमिटेड आप डाउनलोड कर सकते हो। आप शायद 3D स्काई की बात कर रहे हो। 3D स्काई में वो लिमिटेशन है ओके ओके आमिर। आप शायद कॉस्मोस और इसमें कंफ्यूज हो चुके हो। ओके सर, ओके। 3D स्काई है। मैं कॉस्मोस ब्राउजर की बात कर रहा हूँ, आप 3D स्काई की बात कर रहे हो। ये कॉस्मोस ब्राउजर है, 3dsky.org वो अलग चीज है। तो ये देखो, यहाँ पे आप जो भी डाउनलोड करना चाहते हो ना मॉडल्स, वो डाउनलोड कर सकते हो। आपको कोई किसी बात का लिमिटेशन नहीं है। बस आपको एक चीज होनी चाहिए, आपका अकाउंट होना चाहिए। अकाउंट है तो आप जितने चाहे एसेट डाउनलोड कर सकते हो, और सारे के सारे फ्री एसेट्स है। तो डाउनलोड पे आप क्लिक कर लो, और डाउनलोड पे जब आप क्लिक करोगे, डाउनलोड होने के बाद आपको बस इंपोर्ट पे क्लिक करना है। बस इतना ही आपको करना है। तो डाउनलोड होने के बाद इंपोर्ट पे आप क्लिक करना मत भूलिएगा। तो ये देखो ऐसे डाउनलोड होगा मॉडल, फिर इंपोर्ट पे आप क्लिक कर लो, फिर इसके बाद जहाँ कहीं भी आपको प्लेस करना हो वो आप प्लेस कर सकते हो। ऐसे होता है कॉस्मोस ब्राउजर। और फिर इसके बाद चीज ऐसी होती है कि ये देखो, अभी मैंने इसे प्लेस किया। अब मैं रेंडर के बारे में बात करूंगा। अब रेंडर करने के लिए आपको ये शॉर्टकी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, F9 इन, या फिर ये Shift+Q या Shift+F9। आप इन तीनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हो, और ये ज्यादातर शॉर्टकीज होती है रेंडर के लिए इस्तेमाल। अब मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ शॉर्टकीज से। अगर आपको वीरे टूल बार में से करना है तो वीरे टूल बार में से भी आप कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको यहाँ पे
क्लिक करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑप्शन है ये आपका, तो ये फर्स्ट ऑप्शन है, आपको इसमें क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। तो ये आपका सबसे पहली चीज, यहाँ पे आप फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करोगे और ये देखो जब आपका ये ऐसे रेंडर हो जाएगा तब आपको पता चलेगा। तो आपका रेंडर थोड़ी देर में शुरू होगा, यहाँ पे आप देख सकते हो। और यहाँ पे कुछ आपको स्क्वायर दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है, ये आपके बकेट्स है। तो ये आपके बकेट्स है, तो ये सारी चीजों को ऐसे काउंट करते हैं, ऐसे आपके सारी चीजों को ना यहाँ पे काउंट करते हैं। तो इसलिए मैं सबड्यूज देता हूँ। बाय द वे सबड्यूज ये चीजें काउंट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो अभी जब मैं रेंडर करता हूँ ना, तब यहाँ पे देखो ऐसे बकेट आपके अपीयर होंगे और ये सारी चीजें आपके कैलकुलेट करते हैं बकेट्स। और इसीलिए मैंने ऐसे सबड्यूज दिए हुए हैं ताकि बकेट्स जो है वो अच्छे से सारी चीजों को काउंट करें। अब रेंडर होने के बाद मुझे यहाँ पे लग रहा है थोड़ा सा कि यार थोड़ी लाइट की ना सेटिंग का इश्यू है बाय द वे। तो इसे कैसे फिक्स करें, क्योंकि लाइट मेरी थोड़ी सी कम लग रही है। यहाँ पे लाइट का जो इम्पैक्ट है ना वो कम दिखाई दे रहा है। ओके, तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अगर आपको इससे कंट्रोल में लाना है तो आपको इसके लिए सबसे पहले एक चीज है उसका सबसे पहले इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्योंकि आपका जो रेंडर आइकॉन है यहाँ पे, ये आपका जो रेंडर आइकॉन है ना, आप इसे क्लिक एंड होल्ड कर लो यहाँ पे, ठीक है। आप जो है यहाँ पे से क्लिक एंड होल्ड कर लो ऐसे। और जब आप क्लिक एंड होल्ड करते हो आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे, दो ऑप्शन ऐसे दिखाई देंगे। तो अगर आपको यहाँ पे से क्लिक एंड होल्ड करना है तो आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे। तो सबसे पहले ये ऑप्शन रहेगा आपका रेंडर का, पहला वाला ऑप्शन। और फिर जो दूसरा वाला ऑप्शन है वो ऑप्शन है आपका IPR। पहला वाला ऑप्शन है रेंडर, दूसरा वाला ऑप्शन ये है IPR। तो अगर आप इसे क्लिक एंड होल्ड करते हो तो आप यहाँ पे दूसरे ऑप्शन पे, सॉरी, अगर आप इसे यहाँ पे क्लिक एंड होल्ड करते हो तो आप दूसरा ऑप्शन जो है वो IPR आप चूज कर सकते हो। अब IPR में क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। IPR में देखो, अब मैंने इन चीजों को सिलेक्ट किया है यहाँ पे, ठीक है, इन चीजों को मैंने ऐसे सिलेक्ट किया है। जो कुछ भी मैं चेंजेस करना चाहता हूँ ना, यहाँ पे मैं देख सकता हूँ ऐसे, IPR की मदद से ऐसे मैं कर सकता हूँ। और रेंडर के साथ साथ मुझे मुझे मेरे चेंजेस के बारे में भी पता चल रहा है, तो वो भी मैं कर सकता हूँ, वो भी IPR की मदद से। जैसे मैं चेंजेस करना चाहूँ, चाहे मूव रोटेट या स्केल भी क्यों ना हो, मैं IPR की मदद से तो जरूर करूंगा। तो यहाँ पे देखो, ये जो है रेंडर का आइकॉन, इसे आप क्लिक एंड होल्ड कर लो यहाँ पे, इसे आप ऐसे यहाँ पे ना क्लिक एंड होल्ड कर लो। पहला ऑप्शन आता है रेंडर और यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन आता है वो आता है आपका IPR। तो उसका इस्तेमाल करके आप जैसे भी ये करना चाहते हो वैसे आप यहाँ पे कर सकते हो। ऐसे होता है काम, ठीक है। अब कैमरा के से कैमरा के बारे में, चेंजेस के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो कैमरा के चेंजेस हम लोग कैसे करेंगे ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे कैमरा व्यू पोर्ट में जाना पड़ेगा, ठीक है। ये आपका कैमरा व्यू पोर्ट है, आप इस पे जाओ कैमरा व्यू पोर्ट पे। फिर कैमरा व्यू पोर्ट में जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे ये मैं बताने वाला हूँ। तो फिर कैमरा व्यू पोर्ट में जाने के बाद आपको एक चीज का यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा जो मैंने आपको बताया था, तो डॉली कैमरा। अब डॉली कैमरा का इस्तेमाल हम लोग किसके लिए करते हैं ये मैं बताता हूँ। डॉली कैमरा जो है, ठीक है, डॉली कैमरा, अगर आप इस पे क्लिक करते हो सपोज डॉली कैमरा पे, तो अभी देखो IPR भी चालू है, ध्यान से देखना IPR भी चालू है। मैं इस पे क्लिक करूंगा सबसे पहले डॉली कैमरा पे। अब जो आपको नहीं समझ में आ रहा था सनिया, ये मैं कर रहा था डॉली कैमरा से। और उसके लिए आपका कैमरा व्यू पोर्ट होना जरूरी है, क्योंकि नॉर्मल व्यू पोर्ट में ये ऑप्शंस चेंज हो जाते हैं जूम में। मतलब उसका पर्पस एक ही रहता है, काम करने का पर्पस एक ही रहता है, जूम करना। लेकिन नॉर्मल व्यू पोर्ट में रखोगे तो वो जूम का ऑप्शन बताएगा। लेकिन अगर आप कैमरा व्यू पोर्ट में जाओगे तो कैमरा व्यू पोर्ट में आपको ये डॉली कैमरा मिलेगा। और आप अगर इस पे डॉली कैमरा पे ऐसे क्लिक करोगे तो डॉली कैमरा से आप अपने कैमरा व्यू पोर्ट को ऐसे जूम इन जूम आउट जो है वो आप कर सकते हो। और रहा ये सवाल
जिसको अगर करना हो फील्ड ऑफ व्यू, या फिर जिसको वाइड एंगल वाली चीज चाहिए, तो ये देखो आपका कैमरा व्यू पोर्ट में आपको ये रखना पड़ेगा, ठीक है। आपको जो है कैमरा व्यू पोर्ट में रखना पड़ेगा, और फिर इसके बाद आता है फील्ड ऑफ व्यू। तो आप यहाँ पे इस पे रखो कैमरा व्यू पोर्ट पे, और फिर इसके बाद आपको यहाँ पे फील्ड ऑफ व्यू पे यहाँ पे क्लिक करके देखो। फील्ड ऑफ व्यू को अगर मैं से पीछे करूँ, ये मेरा वाइड एंगल बन जाएगा, लेकिन ज्यादा भी मत देना, क्योंकि अगर आप ज्यादा फील्ड ऑफ व्यू देंगे तो ये देखो ऐसे आपका वाइड एंगल बनेगा। तो उसके लिए आपको यहाँ पे डॉली कैमरा, आप इस पे क्लिक करो यहाँ पे डॉली कैमरा पे, और आप जितना देना चाहते हो वाइड एंगल वो आप दे सकते हो फील्ड ऑफ व्यू। पहला ऑप्शन है डॉली कैमरा, तो डॉली कैमरा से क्या होता है जूम इन जूम आउट। और दूसरा ऑप्शन होता है फील्ड ऑफ व्यू। अब फील्ड ऑफ व्यू में अगर आपको नॉर्मल व्यू चाहिए तो आप दे सकते हो, अगर आपको वाइड एंगल व्यू चाहिए तो वो भी आप दे सकते हो। तो आमिर चौहान और सनिया जफर, उन दोनों को इसके बारे में अभी कोई सवाल है? सर जब मैं करके देखूंगी अगर हो जाएगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। और आमिर चौहान फील्ड ऑफ व्यू, सॉरी, इसके बारे में कुछ सवाल है आपको? सर अभी तो फर्स्ट क्लास है, आगे आगे हम जब पूरा प्रॉपर रेंडर सेटअप करेंगे पूरे मॉडल्स का, तब हो सकता है कोई डाउट्स क्लियर आए तो उस वक्त हम आपसे पूछ लेंगे। ओके, पर ये तो समझ में आए होंगे ना ऑप्शंस के नहीं? जी जी जी। जी सर। सनिया, आपको भी ये ऑप्शन समझ में आए कि नहीं? यस सर, ये ऑप्शन का पता था, पर मेरे रेंडर में जो इशू आ रहा है वो रेंडर करने टाइम ही पता चलेगा। अभी मैं नहीं कह सकती, शायद मैं कहाँ पे गड़बड़ कर रही हूँ, आप बता पाओ। हाँ, पर उसके लिए मुझे वो भी तो देखना पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हैं एग्जैक्टली। श्योर सर, वो भी दिखाऊंगी मैं शेयर करके स्क्रीन। ठीक है, तो आप बाद में करेंगे, ठीक है। यस सर। तो अभी मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैमरा की मदद से आप ब्राइटनेस को कैसे एडजस्ट कर सकते हो। मैं बोल रहा हूँ कैमरा की मदद से आप ब्राइटनेस जो है आपकी वो कैसे एडजस्ट कर सकते हो। तो उसके लिए मैं सबसे पहले क्या करूंगा, कैमरा सिलेक्ट करूंगा। तो कैमरा सिलेक्ट करना बहुत जरूरी है, कैमरा सिलेक्ट करना यहाँ पे बहुत जरूरी है। तो मैं कैमरा जो है, कैमरा यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा, और कैमरा सिलेक्ट करने के बाद एक ही चीज यहाँ पे आती है। तो कैमरा सिलेक्ट करूंगा, और जब मैं कैमरा यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे मुझे जाना पड़ेगा मॉडिफाई। तो कैमरा सिलेक्ट कर लो, यहाँ पे कैमरा आप सिलेक्ट कर लो। यहाँ पे आप जब कैमरा सिलेक्ट करोगे तो आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा एपर्चर। अब मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ एपर्चर के बताने से पहले पहले एपर्चर बताने से पहले मैं आपको एक चीज यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि इसकी जो वैल्यूज रहती है ना वो फिक्स नहीं रहती। एपर्चर की वैल्यूज, एपर्चर की जो वैल्यूज होती है वो फिक्स नहीं रहती, वो चेंज हो जाती है। लेकिन अगर आप कैमरा सिलेक्ट करके, सपोज आप कैमरा सिलेक्ट करके वीरे फिजिकल कैमरा के मॉडिफायर में जाके अगर आप एपर्चर को चेंज करके जो भी आपकी सेटिंग्स है, एफ नंबर या शटर स्पीड की, वो आप चेंज कर सकते हैं। और उससे आप जो आपके व्यू की ब्राइटनेस है ना, वो आपके व्यू की ब्राइटनेस आप बढ़ा भी सकते हो, ठीक है। अब सबसे पहले चीज ये है एफ नंबर। एफ नंबर है, एफ नंबर। अब ये 8 की जगह अगर मैं इसे बढ़ा दूं, 16 करूं, 32, 48, 56, 64, 128, अगर मैं ऐसे बढ़ाते जाऊं अपने एफ नंबर के वैल्यूज को, तो जो एफ नंबर की वैल्यूज है, तो 8 से अगर मैं बढ़ाते जाऊं 16, 32, 48, 56, 64 और 128 ऐसे बढ़ाते जाऊं, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बोलो। तो अगर मैं ब्राइटनेस कम हो जाएगा सर। लाइट एब्जॉर्प्शन जो होता है ना कैमरा से, वो लाइट एब्जॉर्प्शन आपका कैमरा से कम हो जाएगा। लेकिन मैं अगर एफ नंबर की वैल्यू को 8 से कम करूं, 8 से, तो 8 से मैं अगर रखूं 7, फिर 6, फिर 5, 4, 3, 2 और 1 ऐसे कम करते जाऊं, तो जो एफ नंबर की वैल्यू है 8 से अगर मैं 7, 6, 5, 4,
3 2 1, ऐसे कम करते जाओ तो क्या हो जाएगा? सर क्वालिटी इंक्रीज करती है और रेंडर जल्दी हो, क्वालिटी कहाँ इंक्रीज हुई है भाई? मतलब वो रेंडर जल्दी हो लाइट गया। एब्जॉर्प्शन बोलते हैं, लाइट ओके एब्जॉर्प्शन। सॉरी। लाइट एब्जॉर्प्शन आपका इंक्रीज होगा, क्वालिटी नहीं। क्वालिटी इंक्रीज करने के लिए आपको बहुत सारी चीजें इसमें डालनी पड़ती है मयंक। सॉरी सर सॉरी, लाइट हो गया। लाइट एब्जॉर्प्शन बढ़ता है तो अगर आप 8 से ज्यादा करते हो, जैसे कि 16 32 48 56, और अगर ऐसे बढ़ाते ही जाते हो तो कुछ मतलब ही नहीं है, क्योंकि लाइट एब्जॉर्प्शन आपका कम होगा। क्योंकि क्या होता है, सर कैमरा का जो लाइक लेंस। डीएसएलआर ना? आमिर आमिर, मैं मुझे मेरी पूरी बात करने दो प्लीज। प्लीज मुझे मेरी अपनी बात पूरी करने दो। तो जब आप कैमरा की वैल्यूज जो बढ़ाते हो ना, तब इसमें क्या होता है, जो आपका कैमरा का लेंस होता है ना, लेंस, उसका जो लेंस का ओपनिंग होता है ना, जैसे आप एफ नंबर बढ़ाते जाओगे वैसे आपका कम होता जाएगा। लेकिन जैसे आप कम करते जाओगे वैसे आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो उसके लिए चीज है एफ नंबर, तो आपको उसके लिए एफ नंबर समझना पड़ेगा। तो एफ नंबर का मतलब ये होता है फोकल लेंथ डिवाइडेड बाय एपर्चर। जो आपका कैमरा के लेंस का ओपनिंग होता है इसे हम लोग एफ नंबर कहते हैं। और यहाँ पे देखो बहुत सारे आपके एफ नंबर्स होंगे। तो आपको क्या लगता है, ज्यादा नंबर देके आप अपनी ब्राइटनेस कर सकते हो या फिर कम नंबर देके? बहुत सारे ऑप्शंस है आपके पास, बहुत सारे ऑप्शंस है यहाँ पे, बहुत सारे आपके एफ नंबर्स है। क्या लगता है आप लोगों को? क्या लगता है कौन सी वैल्यू में ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब होगी? तो ज्यादातर एफ 1.4 में ही आपका होगा, क्योंकि अगर आप एफ 16 रखोगे तो ये देखो इतना कम अपर्चर आएगा आपका। लेकिन 1.4 रखोगे ना तो ये देखो इतना ज्यादा आपको ब्राइटनेस मिलेगा। क्योंकि इसके केस में क्या होता है, अगर आप 8 से ज्यादा रखोगे एफ नंबर, 8 से ज्यादा अगर आप एफ नंबर रखते हो तो आपको स्मॉल अपर्चर मिलेगा। स्मॉल अपर्चर मतलब लेंस ओपनिंग, लेस ओपनिंग रहेगी। और उसमें क्या होगा, हो जाएगा लेस लाइट विल स्ट्राइक टू द इमेज सेंसर। तो आपके इमेज सेंसर पे कम लाइट आएगी अगर आप एफ नंबर को बढ़ाते जाओगे 8 से। लेकिन अगर आप एफ नंबर को 8 से कम करोगे, जैसे कि 5.6 4 2.8, तो आपको मिलेगा लार्ज अपर्चर एंड देन मोर लाइट विल स्ट्राइक टू द इमेज सेंसर। तो अगर आप एफ नंबर 8 से कम करते जाओगे, 8 से कम, तो ज्यादा लाइट जो होगी वो इमेज सेंसर में आपकी स्ट्राइक होगी। और आमिर, आमिर अब आप बोलिए क्या सवाल था आपका? मगर आप अगर कुछ तो बोल रहे थे ना आप, वो बोलो। नहीं सर, कुछ नहीं, कोई नहीं, कोई सोच। नहीं पूछना चाहते तो बोलो भाई। या यही सर सवाल नो, था क्या कि दोनों कोई दिक्कत कम ज्यादा क्यों, मतलब नहीं। ऐसे क्यों करना है? वो क्लियर हो गया आपने? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा वही क्या, वो एफ नंबर। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, चलो। तो यहाँ पे चीज है एफ नंबर के साथ सेम होती है शटर स्पीड के साथ। अब शटर स्पीड की जो वैल्यू है वो 200 है, सेम चीजें लागू होती है। जैसे अगर आप बढ़ाते जाते हो 200 से, तो ये देखो 200 से अगर आप बढ़ाते जाओगे तो ये सारी चीजें हो जाएंगी आपकी। इतना ज्यादा इफेक्ट आपको दे, ये देखो जितना आप ज्यादा वैल्यू बढ़ाओगे उतना वो डार्क व्यू दिखेगा। लेकिन अगर आप 200 से कम करते हो, सपोज 200 से कम 100 90 80 ऐसे कम करते जाओगे, तो ये देखो आपको ऐसा इम्पैक्ट दिखाई देगा अगर आप ऐसे कम करते जाओगे तो। और ये देखो ऐसा ब्राइट हो जाएगा व्यू। तो इसके केस में क्या होता है, जितना आप कम करोगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। जितना आप कम करोगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। तो अगर एफ नंबर है अभी 8 है, चलो इसकी वैल्यू को मैं 18 करूंगा, मैं चेंज नहीं करूंगा। एफ नंबर की जो वैल्यू है मैं इसे 8 की जगह रखूंगा 18। अब मुझे फ्रीडम है, मुझे बहुत ज्यादा फ्रीडम है कि मैं जितना कम रखूं उतना मुझे ब्राइट व्यू मिलेगा। तो शटर स्पीड की वैल्यू को हम लोग कितना कम करें, शटर स्पीड की वैल्यू को हम लोग कितना कम करें, अगर आप बता पाओगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया है। अगर आप बता सर पाओगे तो। -100, सॉरी आमिर क्या बोल रहे? -100 लाइक, -100 ऐसा नहीं होता लाइक बहुत। अभी 200 है ना, तो -100 अगर नाम की सर चीज नहीं होती, देखो -100। माइनस, नो,
आई मीन 0.001 सर मतलब ये 200 है, 200 है तो हम इसको 100 रख सकते हैं मैम। पर 100 और 200 का इफेक्ट तो सेम है, थोड़ा ही चेंज दिखेगा आपको। मैंने सर आमिर आप और सर और वॉल्यूम कम करने। हाँ, पर वो कितने हम वैल्यू रखे मैं बता रहा हूँ। रेशो, उसको हम लोग रेशो मेंटेन रेशो चीज कहते हैं, कैमरा और एफ नंबर और शटर स्पीड को मेंटेन रेशो हम लोग कहते हैं। तो कितना हम लोग मेंटेन कर सकते हैं? अगर मेरा एफ नंबर 18 है, शटर स्पीड कितना कम करूँ? वैल्यू, मुझे वैल्यू जाननी है आप लोगों से। ब्राइटर व्यू के लिए कितने, कौन सी वैल्यू सफिशिएंट होती है? तो उसके लिए मैं 10 भी रख सकता हूँ, 5 भी रख सकता हूँ, 4 भी, 3 भी, 2 भी, मैं जितना चाहे उतना रख सकता हूँ। अगर मुझे लगता है कि मैं अगर बहुत ज्यादा वैल्यू देके इसकी ब्राइटनेस अगर इतनी कर रहा हूँ, तो मैं 5 भी रख के इसको कंट्रोल में ला सकता हूँ, और ये होता है मेरा ब्राइटर व्यू। ऐसे मैं एडजस्ट कर सकता हूँ। अगर सेम चीज मैं शटर स्पीड को 200 रखूँ, सपोज शटर स्पीड को मैं नहीं बदलना चाहता, मैं एफ नंबर को बदलना चाहता हूँ, तो ये 8 रख के 7 6 5 4 3 2 ऐसे मैं कर सकता हूँ। अगर आप दोनों की वैल्यू चेंज करना चाहते हो अपने हिसाब से आप कर लो। 8 रखोगे एफ नंबर तो शटर स्पीड में रखूंगा यहाँ पे 10, लेकिन 10 करूंगा तो ये इतना ज्यादा ब्राइट करेगा, तो मैं थोड़ा सा 15 रख के से कंट्रोल में करूंगा। तो इसके लिए आपको अंदाजा होना चाहिए कि कितना आपको एफ नंबर और कितना आपको शटर स्पीड को कम कराना है, ये आपको अंदाजा होना चाहिए। हाँ आमिर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे ब्राइटनेस के लिए, मतलब क्लियरिटी के लिए, या मतलब हमें एफ नंबर रिड्यूस करना है या शटर स्पीड रिड्यूस करना है? दोनों से हमारा ब्राइटनेस मिल रहा है, लेकिन उसके लिए मतलब एक प्रॉपर स्केल जो होती है, लाइक एफ नंबर, इसके अकॉर्डिंग हमें कितना शटर स्पीड रखना है, वो चीज हमें कहाँ मिलेगी? वो आपको आपके वैल्यू के हिसाब से कंट्रोल करना पड़ेगा। जितना कम करोगे या जितना ज्यादा रखोगे, उस हिसाब से आपको व्यू का जो प्रॉपर ब्राइटनेस है ना उसका अंदाजा मिलेगा। वो तो है सर, लेकिन एक स्टैंडर्ड उसका कोई स्केल भी स्टैंडर्ड तो है। वैल्यू है ही नहीं है बॉस, उसका कोई स्टैंडर्ड वैल्यू है ही नहीं है, उसका कोई फिक्स रेशो नहीं है। मैंने पहले ही आपको बोला था ये ये टॉपिक के बारे में बताने से पहले कि इसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं रहती। एफ नंबर और शटर स्पीड की वैल्यू कोई फिक्स नहीं रहती, जो आप चेंज करोगे उस हिसाब से आपको व्यू मिलेगा। लेकिन ये अंदाजा रखना पड़ेगा कि आपको कितनी कम ज्यादा करनी है। अगर आपने सपोज एफ नंबर कम किया और शटर स्पीड भी बहुत कम किया, देखो अगर मैं रख रहा हूँ यहाँ पे एफ नंबर 3, शटर स्पीड रखूंगा मैं चलो 1, व्यू दिख रहा है मुझे प्रॉपर आमिर? वो सर, तो क्या करूंगा मैं उसके लिए, अभी आप बता दो, आप बता इसमें दो हमें मैं या क्या तो करूंगा। या तो शटर स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, या फिर एफ नंबर फोकल लेंथ बढ़ाना होगा। फोकल लेंथ नहीं, एफ नंबर। एफ नंबर एफ नंबर बढ़ाना होगा। हाँ तो दोनों में से कुछ तो एक बढ़ाना पड़ेगा ना, तो अगर मैं से 10 जी जी। रखूं, 20 रखूं, 50 रखूं, ऐसे मिल जाएगा। या फिर अगर मैं ये केस में चलो मैं एफ नंबर 18 करूंगा, 200 रखूंगा तो मुझे इतना डार्कर व्यू मिल रहा है, तो शटर स्पीड में इतना कम कर सकता हूँ, मुझे मेरे पास फ्रीडम है। तो आमिर उसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं रहती, आपको ही चेंज करना है उसे। बस आपको ये अंदाजा होना चाहिए कि आप कितनी वैल्यू में आप कैसे एडजस्ट कर रहे हो अपने एक कैमरा की। रियलिस्टिक इमेज के लिए, एक रियलिस्टिक रेंडर के लिए जो एक मेजरमेंट मतलब वैल्यू होगी ना सर? नहीं, क्योंकि देखो लाइटिंग भी इन्वॉल्व है ना आपकी, कैमरा से सिर्फ आपको ओके एब्जॉर्प्शन नहीं करना है, लाइटिंग भी इन्वॉल्व है। तो ओके। रियलिस्टिक व्यू के लिए बस कैमरा काफी नहीं होता मेरे वो दोस्त, लाइटिंग भी होती है, मटेरियल भी काम आता है। तो मैं वो आपको एक चीज बता रहा हूँ कि कैमरा से आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो अपने लाइट को, क्योंकि लाइटिंग से आपको टेम्परेचर देना है आपके इंटीरियर लाइटिंग को, या फिर अगर आपको ये देना है इंटेंसिटी देनी है, तो वो लाइटिंग से ही हो सकता है। लेकिन कुछ कुछ लोग बोलते हैं कि सर मेरा व्यू डल लग रहा है, मैं चाहे कितनी भी लाइट इंटेंसिटी बढ़ा दूं। तो कुछ लोग है ना ये भूलते हैं
कि कैमरा से भी हम लोग फिक्स कर सकते हैं अपने लाइट एब्जॉर्प्शन को। तो मैंने यही बताने की कोशिश की। तो आमिर, अगर आपको ऐसा लगता है कि कैमरा से ही सब कुछ होता है, तो ऐसा नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कैमरा से ही नहीं, होता है, आपके लेकिन थोड़े ऐसे सवाल से ऐसे बोलो लगा कि रियलिस्टिक व्यू, तो मैंने इस हिसाब से मैंने बताया आपको कि इससे जो मुझे डाउट है वो चीज मैं कैमरा, मतलब कैमरा में आपने बोला कि आपको कोई डाउट है, समझ में नहीं आया, तो वो चीज मैं पूछ रहा हूँ आपसे। अब जैसे आपने मुझे क्लियर कर दिया है तो ठीक है। अब वही चीज है रेंडर सेटअप में, मतलब हर एक चीज मैटर करती है। कैमरा अपना रोल प्ले करता है और लाइट अपना रोल प्ले करती है और मटेरियल्स अपने रोल प्ले करते हैं। तो अभी हमारा जो फिलहाल टॉपिक चल रहा है कैमरे का, तो जो उसमें डाउट था वो मैं आपसे क्लियर कर रहा हूँ, दैट्स इट। हाँ, तो मैं आपको वही बता रहा हूँ कि देखो वीरे में क्या होता है ना, हर एक सेटिंग के ऊपर रहता है सब। जैसे आप सेटिंग करोगे वैसा आपको व्यू मिलेगा। तो हर एक चीज की सेटिंग होती है आमिर। जैसे आप व्यू व्यू वैल्यू दोगे ऐसा, क्योंकि उसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं रहती। देखो, मटेरियल की फिक्स वैल्यूज है, मटेरियल की फिक्स वैल्यूज है, ये मैं बताता हूँ। लेकिन लाइटिंग और जैसे कैमरा के बारे में हम लोग कहते हैं ना, उसका कोई फिक्स रेशो नहीं रहता। वो रेशो आप हमें मेंटेन करना पड़ता है। अपर्चर है जो सेम, ये जो डीएसएलआर में होता है, ये वही चीज ये वही वही काम है, करता है, राइट? ये ये वही है। हमारी ये डीएसएलआर कैमरा में जो आप करते हो ना, वही है। वही है जी जी। जो हाँ, तो डीएसएलआर। डीएसएलआर में जैसे एक ऑटोमेटिक होता है जो सेटअप सेट होती है वैल्यू कि इतने अपर्चर पे, सॉरी, इतने एफ नंबर पे इतना शटर स्पीड बेस्ट है, या इतने तो इसमें कुछ ऐसा। ये मैनुअल तरीके से हम लोग कर रहे हैं। जैसे मैनुअल एक्सपोजर में हम लोग कैसे करते हैं, मैनुअल फोटोग्राफिक एक्सपोजर के हिसाब से हम लोग वैल्यूज जी एडजस्ट जी। करके व्यू निकलते हैं। तो ये सेम चीजें यहाँ पे लागू होती है। ओके सर। ओके, अब बात करते हैं कलर एंड एक्सपोजर के बारे में। ये लास्ट थिंग है। तो कलर एंड एक्सपोजर में आपको यहाँ पे एक चीज करनी पड़ेगी, जो है वाइट बैलेंस। ये वाइट बैलेंस आपको इसे ना D65 की जगह न्यूट्रल रखना पड़ेगा, क्योंकि D65 क्या होता है, वो आपको वार्म टोन देगा। तो उसके लिए आपको इसे न्यूट्रल रखना पड़ेगा। और जब आप वाइट बैलेंस यहाँ पे ऐसे न्यूट्रल रखते हो ना, तो आपको ना ज्यादा वार्म दिखेगा टोन, या फिर ज्यादा कूल भी नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे कलर एंड एक्सपोजर पे जो वाइट बैलेंस है, आप इसे यहाँ पे न्यूट्रल रखो। ऐसे आपका काम हो जाता है। अब यहाँ पे रेंडर अब कैसे सेव करना है मैं आपको बताता हूँ। तो अभी मैं रेंडर निकालने वाला हूँ। आईपीआर मैं यहाँ पे बंद करूंगा। तो आईपीआर यहाँ पे बंद है। और फिर ऐसे क्लिक एंड होल्ड करके ये पहला ऑप्शन रेंडर का चूज करूंगा यहाँ पे। ऐसे क्लिक एंड होल्ड करके जो पहला ऑप्शन है वो मैं रेंडर चूज करूंगा। अब रेंडर यहाँ पे मेरा हो रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसे सेव कैसे करें रेंडर को। रेंडर को आप कैसे सेव कर सकते हो। तो अभी रेंडर आपका यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। ये आपका बकेट रेंडर है। तो अब बकेट रेंडर को आप कैसे सेव कर सकते हो, तो उसके लिए आपको यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। ये जो सेव बटन है, आप इस पे क्लिक कर दो। यहाँ सेव बटन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, सेव करंट चैनल। आप यहाँ पे ऐसे क्लिक कर लो। और फिर इसके बाद आपको यहाँ पे, अगर आपको फोल्डर बनाना है तो आप फोल्डर बना सकते हो। फोल्डर आप बना सकते हो यहाँ पे। और फिर यहाँ पे जो सेव एज टाइप है, वो आपको जेपेग फाइल रखना पड़ेगा। तो सेव एज टाइप आपका ये रहेगा, जेपेग फाइल। और फिर इसके बाद आपको यहाँ पे सेव पे क्लिक करना पड़ेगा। और फिर यहाँ पे आपको जेपेग इमेज कंट्रोल में कुछ नहीं करना है। ये जो आपका जेपेग इमेज कंट्रोल है ना, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। कुछ मत करना है इसमें। बस आप ओके प्रेस कर दो और आपका काम हो जाएगा। बस ओके प्रेस कर दो और आपका काम यहाँ पे हो जाएगा। तो आपको सिंपल सी चीज करनी है, जब भी आप सेव करने जाओगे, आपको ऐसे सेव बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। और फिर इसके बाद आप जो भी नाम देना चाहते हो वो आप दे सकते हो। और सेव एज टाइप जो है, वो सेव एज टाइप आपको यहाँ पे जेपीईजी फाइल, जेपेग फाइल रखना पड़ेगा। सेव पे आप क्लिक कर लो। और फिर इसके बाद जो है, फिर इसके बाद आपको इसमें किसी तरह की कोई भी सेटिंग नहीं करनी है। बस आप ओके में क्लिक करोगे, और जब आप ओके में क्लिक करोगे, आपका जो है रेंडर सेव हो जाएगा। इस तरह से हम लोग काम करते हैं हमारे नॉर्मल रेंडर पे। मतलब अगर आपको टेक्स्ट रेंडर निकालना हो, तो लो क्वालिटी रेंडर सेटअप करके आप यहाँ पे कर सकते हो। अब मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ कि आपके क्लासेस कैसे रहने वाले हैं, ठीक है। तो जहाँ तक क्लासेस की बात की जाए, ठीक है, जहाँ तक क्लासेस की बात की जाए, तो यहाँ पे देखो,
वीरे फॉर मैक्स। तो ये वीरे फॉर मैक्स आपका रहेगा 7 दिन के लिए, ठीक है। वीरे फॉर मैक्स के जो क्लासेस रहेंगे आपके 7 दिन के लिए। तो मैंने आपको अभी ये सब बता दिया है। डे 1 का जो टॉपिक्स है वो मैंने आपका कवर किया हुआ है। अब कल मैं आपको ये बताने वाला हूँ, कल का टॉपिक ये है, ठीक है। जो कल आपका ये होगा इंटीरियर लाइटिंग, इंटीरियर डे एंड नाइट रेंडर, ये आपका कल का टॉपिक होगा। तो लाइटिंग कैसे करनी है इंटीरियर में, फिर इसके बाद आपको व्यू कैसे निकालना है, ये मैं आपको कल बताने वाला हूँ। और तीसरा जो कल के बाद आपका टॉपिक रहेगा वो आपका रहेगा इंटीरियर मटेरियल। कल के बाद इंटीरियर मटेरियल है डे 3 में। तो डे 3 में अगर आपको कोई भी टॉपिक कवर अप करना तो ये आप टॉपिक्स जो है वो आप कवर कर सकते हो, इंटीरियर मटेरियल। और फिर इसके बाद आता है डे 4। डे 4 में यहाँ पे एक्सटीरियर लाइटिंग होगा, एक्सटीरियर डे एंड नाइट रेंडर होगा, एक्सटीरियर मटेरियल्स भी होगा और पॉपुलेटिंग एक्सटीरियर सीन। तो ये आपके सारे टॉपिक्स आपके डे 4 में कवर अप होंगे। ये भी आपका यहाँ पे डे 4 में ऐड होने वाला है, ठीक है। तो डे 4 में आपके ये सारे टॉपिक्स कवर अप होंगे, एक्सटीरियर लाइटिंग, एक्सटीरियर डे एंड नाइट रेंडर्स, एक्सटीरियर मटेरियल्स। और फिर इसके बाद आपका डे 5 में ये कवर होगा पोर्ट्रेट रेंडर, वीआर रेंडर, इंटीरियर वॉक थ्रू। तो पोर्ट्रेट रेंडर, वीआर रेंडर, इंटीरियर वॉक थ्रू जो होगा ये आपका कवर होगा डे 5 में। फिर आपका यहाँ पे डे 6, तो डे 6 में हम लोग ये कवर करेंगे। अगर आप डे 6 में आपका टॉपिक रहेगा बाय द वे, तो डे 6 में हम लोग ये कवर करेंगे वीरे प्रॉक्सी, वीरे फर, एक्सटीरियर वॉक थ्रू। ये आपका डे 6 में कवर हो, वीरे प्रॉक्सी, वीरे फर एंड एक्सटीरियर वॉक थ्रू। वीरे प्रॉक्सी, वीरे फर एंड एक्सटीरियर वॉक थ्रू ये आपका डे 6 में कवर होगा। और फिर इसके बाद आपको डे 7 मिलेगा, और डे 7 में मैं आपका हाई क्वालिटी रेंडर सेटअप लेके मैं आपको यहाँ पे डाउट्स अगर आपको है तो डे 7 में हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये हाई क्वालिटी रेंडर सेटअप है, और फिर आपका अगर कोई डाउट्स हो तो वो अभी आपका कवर अप हो जाएगा। और फोटोशॉप के भी क्लासेस होंगे आपके, तो वो 4-5 दिन के लिए रहेंगे फोटोशॉप के क्लासेस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी कवर अप होने वाली है, ओके। अब किसी को कुछ सवाल है आज के क्लास के बारे में? नो सर। अभी भी कोई है, किसी को सवाल पूछना है किसी आज के किसी टॉपिक के बारे में? और आपकी वीरे फॉर मैक्स की ड्राइव लिंक है ना अलग रहेगी, आपके वीरे फॉर मैक्स की ड्राइव लिंक अलग रहेगी। और आपको नोटिफाई भी किया जाएगा ग्रुप में, आपको ग्रुप में बता दिया, शेयर भी की जाएगी आपको लिंक। तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, आधा पौना घंटे के लिए, ठीक है। आधे पौने घंटे के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अपलोड में ज़्यादा टाइम नहीं लेता, कन्वर्टिंग में ज़्यादा लेता है टाइम। और जिन जिन लोगों ने वीरे अगर इंस्टॉल नहीं किया हो वो लोग वीरे इंस्टॉल करें। और जो मैंने आपको वीडियो भेजी है वीरे इंस्टॉलेशन की, ज़रा आप प्लीज़ उसे देखिए। तो अगर आप देखना चाहते हो ना वीरे इंस्टॉलेशन की वो वीडियो, तो यहाँ पे है वो, आपका जो बैच 4 का ग्रुप है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो वीरे इंस्टॉलेशन करके लिखा हुआ है, आप उसी को ही प्रेफर कर लो आप यहाँ पे प्लीज़। उसमें मैंने ट्रायल और क्रैक का कैसे इंस्टॉलेशन करना है वो मैंने सब बता दिया है यहाँ पे। और अगर आपको क्रैक वर्जन पे काम करना है सपोज, अब क्रैक वर्जन के लिए आपको अगर जिप फाइल एक्सट्रैक्ट करनी हो तो आप 7-zip को डाउनलोड करके बस इंस्टॉल कर देना। ये जो 7-zip है ना उसे आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लो, ताकि क्या है, आपकी जो क्रैक फाइल रहेगी ना, आपकी जो क्रैक सेटअप रहेगा ना जिप फाइल में, उसे आपको एक्सट्रैक्ट करने में थोड़ी सी आसानी होगी, ठीक है। तो मैंने वीडियो पे वो 7-zip आप मेरे वीडियो पे देख पाओगे। तो अगर आपको वो 7-zip चाहिए तो इसलिए आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए बस सर ये सामिर। सर ये जो वीरे है तो आपने जो बताया आई थिंक 6 वर्जन 6 है राइट। वीरे अभी 6, रिसेंटली मैंने वीरे 6 या फिर वीरे 5 में से आप कोई भी चूज कर सकते हो। क्या बोल रहे थे आप, कुछ बोल रहे थे ना आमिर? रिसेंटली मैं आपकी अभी आवाज रिसेंटली मैंने आवाज अक्षय सर कट हो से रही है, एना का कैंसिल करके मैंने हेलो आपकी आवाज बहुत कट हो रही है। अभी आ रही है सर।
हाँ अभी थोड़ी बहुत आ रही है प्रॉपर, बोलो अभी। मैं ये बोल रहा हूँ कि अभी रिसेंटली मैंने अक्षय सर से कंसल्ट करके वीरे 5 डाउनलोड किया है, तो उसमें वर्क हो जाएगा ना? कॉस्मोस है उसमें भी। मैंने आपको यही बोला कि वीरे 6 या वीरे 5, आप इनमें से कुछ भी ले सकते हो, ओके। क्योंकि वीरे 5 में भी कॉस्मोस है। ओके, अभी रिसेंटली मैंने वही अक्षय सर से डिस्कस करके है ना, क्रैक वर्जन ही है ना डाउनलोड करवाया था। हाँ हाँ हाँ। जी। ठीक है। ओके। ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मैं सेशन यही भी खत्म कर देता हूँ। थैंक यू आप सबका इस सेशन में आने के लिए, और आशा करता हूँ कि आपको अच्छी नींद मिले। सो आपको ड्राइव लिंक शेयर कर दी जाएगी, और आपको फिर गुड नाइट सर। क्लास रिकॉर्डिंग के लिए बता दिया जाएगा। सो गुड बाय एंड थैंक यू आप सबका आने के लिए, और आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छी नींद मिले।